हाय हेलो। काजल, हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ, वेरी मच फाइन। तो आजकल आपके शहर में जो टिड्डियों का कहर टीडीओ का, यस लगा यस। या क्या है टिड्डी? टीडी, टीडी, टीडी? टिड्डियों उठा, टिड्डियों का कहर आ गया था जयपुर के आपने अंदर। देखा? मैंने देखा था, यस यस यस। और ओ, काफी ज्यादा था यार, टू मच नहीं वाला। वो तो दिख ही हम्म, रहा है स्क्रीन पे, कितने हम्म, सारे हैं मतलब। बहुत इतने तो सारे लोग भी नहीं होंगे हैं। दुनिया में। नहीं नहीं, उतने हैं लोग, बट हम बहुत ज्यादा था क्योंकि एक्चुअली में तो इनकी अभी स्टिल है? तादाद बहुत ज्यादा होती है। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है वो लोग आए कहाँ से? पंजाब से आना बोल रहे हैं कई लोग। पाकिस्तान से आए थे, पंजाब आए, फिर उसके बाद में दिल्ली आए, फिर जयपुर आए, और अब शायद बॉम्बे पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। यस। ऐसे मत बोलो। कैसी हो तुम? मैं बहुत मम्मी मम्मी अच्छी हूँ। सब लोग कैसे है कैसे घर पे हैं? सब? घर में घर सब पे अच्छे? एकदम आप सब ऑल कैसे वेल, हो? ऑल वेल। आंटी, दीदी सब? सब एकदम एकदम बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं घर पे भी। सो क्या कर रहे हो और आजकल आप? के टाइम में क्या कर रहे हैं? डांस करती हूँ जब खुद की इच्छा, जब मन होता है अंदर से तो आधा घंटा, 1 घंटा। और या वर्कआउट का है जहां तक बात, तो वॉक मुझे बहुत पसंद है कि वॉक इजीली हो जाती है, तो वॉक भी करती हूँ बस। और बाकी हाँ, घर के ओके। काम सीख रही हूँ मैं थोड़े थोड़े, तो वो भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब काम सीख जाऊं। तो खाना आधे तो आ बनाना? चुके हैं। हाँ, काफी हद तक आ चुका है। तो आज अरे मैंने वाह। उत्पम सीखा, और आज मैंने ओनियन उत्पम सीखा। वाह। तो डेली कुछ ना कुछ मैं सीख रही हूँ नया नया। चलो अच्छा है, मैं जब बॉम्बे रहूंगी तब आ जाऊंगी। अब प्लीज जरूर आना। तुम्हारा भी हाँ ड्यू है खाना, यस यस यस, मुझे भी आना है घर पे, याद करो। तुमने कहा था इनवाइटेड हो, कभी भी आओ। मैं वैसे तुम्हें अच्छा अच्छा बनाती क्या खाना, हो जो खिलाऊं? मैं मुझे क्या पता नहीं, बनाती हूँ? मम्मी के हाथ का, आई थिंक मम्मी के हाथ का तुमने बोला था, मैं कुछ खिलवाऊंगी आपको अच्छा सा मम्मी के बनवा हाथ के। का एनी टाइम मिल जाएगा, कभी भी। हाँ, वैसे हम फिर भी तुम्हें भी, आपको भी काफी कुछ आता है, आई थिंक रोटी बेलनी अच्छी आती है। मैंने देखा था अरे वीडियो या। रोटी में तो एक्सपर्ट हूँ हम्म, मैं। गोल गोल एकदम, गोल। मेरी जैसी। अ, मेरी एकदम गोल गोल अभी बनने लग गई है। जो बोलते हैं एकदम गोल गोल, पहले नहीं बनती थी बट अब बनती है। किसी ने कमेंट किया आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन वो ऊपर चले गए। ऊपर थैंक यू मीन्स सो कमेंट मच। ऊपर चला गया है। हाँ हम लोग। सौरभ, सौरभ ने कहा सौरभ शिवी जी जी, की थैंक आवाज यू। बहुत अच्छी। सौरभ जी, थैंक यू तो सो मच। हाँ। हम्म। मैंने आपके लिए अभी इंस्टाग्राम पे एक गाना पोस्ट किया था, पंगलिया वाला, देखा स्टोरी अभी पे? जस्ट किया था। हाँ। आ, अभी देख लूंगी मैं। अभी तक नहीं देखा, बट देख लूंगी अभी मैं। बोलो। चलो फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने यस बिल्कुल, क्वेश्चंस और कुछ एकदम गेम्स एकदम। है। वो मैं आपकी वैसे जितने भी लाइव्स आते हैं आपके, तो मैं देखती हूँ उनको, और आप क्या क्या क्वेश्चंस करते हो, रैपिड फायर एंड फायर एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं सब देखती हूँ। मैं वॉच कर रही थी कि हाँ तैयार रहूं ताकि पूछो। या हम्म, ओके। सो हम हम्म, लोग सबके साथ ये स्टार्ट करते हैं, फेवरेट हम्म, चॉइस जो आपकी हो। तो या श्योर। सबके साथ मैं करती हूँ, तो आपकी हम्म, फेवरेट एक्टर कौन है आपके? हिंदी में, भोजपुरी में? एनी, फेवरेट एनी। फेवरेट होता है। अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है हिंदी में। रणवीर कपूर बहुत ओके। पसंद है। यस। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी, ये हिंदी में दोनों वाह, बहुत फेवरेट हैं। दोनों की डांस एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। सेम सेम। यस। फेवरेट सॉन्ग? दिल धक धक करने लगा। डांसिंग नंबर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ये गाना ये पसंद है। कौन सा गाना है, दिल धक धक करने लगा? माधुरी दीक्षित का सॉन्ग है, दिल धक धक करने लगा, हाय रे मेरा। सुना नहीं है तुमने? धक 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 करने करने लगा। लगा। हाँ, यस। तो अरे वो दिल धक धक करने लगा। मेरा दिल ऐसे हे धक 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 भगवान। करता है। बोलो। ओके। फेवरेट मूवी? हम आपके यहाँ कौन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दिल तो पागल है। ओके। फेवरेट डिश? डिश,
छोले भटूरे। और स्वीट में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। यार मैं कितने दिन से गुलाब जामुन कर रही हूँ, मेरे पता घर है? पे आज ही आए हैं। भेजू यहाँ से। नहीं नहीं, घर के बने हुए। हाँ, घर के ही हैं, डोंट वरी। दीदी के यहाँ ओ, से आए हैं होममेड गुलाब टिड्डी जामुन। टीडियो के साथ भेज दो। हाँ यार, उनको अच्छे से पकड़ा के बोलूंगी कि ये ना काजल तक पहुंचा दो, काजल को बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो ये तो है बेनिफिट। या ओके, सो हम आपकी फेवरेट प्लेस, जगह। घूमने के लिए या हिमाचल मुझे पूरा बहुत पसंद है। हिमाचल में कहीं भी। आई लव इंडिया, और इसलिए मुझे इंडिया ही पसंद है। ओके, तो हम आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। या तो बहुत फनी फनी आंसर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे क्यूट से, आपके जैसे। पूछो पूछो, मैं एकदम तैयार हूँ। फनी फनी आंसर, क्वेश्चन, तुम जो कुछ पूछोगी सबके आंसर दूंगी मैं। सो आपका पहला सवाल है, मिस शुभी। यस। स्कूल के दिनों में आपकी दीदी एक तरह से आपकी बॉडीगार्ड थी। कोई भी हाँ लड़का अगर बिल्कुल। आपसे बात करने की कोशिश करता था तो वो हम्म। उनकी क्लास लेती थी। पहले ये बात इतनी ये कुछ, टॉप टॉप सीक्रेट बात कहाँ से पता चली? ये एक्चुअली अरे में बहुत यार तो ज्यादा। फिर मैं बातें क्या करूं कि बताओ आपसे। हाँ, ये एक्चुअली में क्या था, मैं 10th में थी, मतलब हम लोग सेम स्कूल में थे, दीदी और मैं। तो मैं जब 8th में थी, वो 9th में थी, जब मैं 10th में आई वो 11th में हुई। और उनका आतंक स्कूल में बहुत ज्यादा था, उनको सब लोग अन्नू की जगह अन्ना डॉन, उनका नाम हो चुका था स्कूल में पूरे। हाँ, सीरियसली, बड़ी अन्ना दीदी? डॉन, हाँ दीदी को, हाँ सब लोग ये बोलते थे अन्ना डॉन आ गई है, ये है वो है करके, उनका बहुत आतंक था। और जितने भी लड़के थे, वो जब तक सोचते थे कि लाइन मारे यार ये अच्छी है, क्यूट है, उससे पहले तो नहीं नहीं इसकी बहन अन्नू है, अरे यार दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और एक बार तो ऐसा कुछ हुआ भी था कि ऑफर आया क्लास में, गुलाब के फूल के साथ एक चिट्ठी आई। और मैं भी उस टाइम, अकल तो इतनी थी नहीं कि चलो यार कोई भी किसी को पिटने से बचा लूं। वो हुआ नहीं, मैंने दीदी को बोल दिया कि देखो दीदी ऐसे ऐसे है और ये आपकी क्लास में ही है। दीदी गई, उसका कॉलर पकड़ा, थप्पड़ लगा दिया। हे भगवान, उसके बाद तो किसी की और हिम्मत नहीं हुई। ओ, तो वो तो स्कूल टाइम जो भारी। बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप या दोस्ती, स्कूल टाइम में ऐसा कुछ भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मी सिस्टर। उनका ये था कि ये अनु की कौन सी बहन है। वाली जो दुबई में दीदी है वो? जो नहीं नहीं नहीं, दुबई वाली सिस्टर नहीं, जो जो हम लोग एक साथ गए थे दोहा कतर, याद है? दोहा या, कतर में जो हाँ थी हाँ मेरे हाँ साथ में हाँ अनु हाँ। दी। शी इज ओके वन। या। ओके। तो सेकंड या। सेकंड सवाल, क्या यस। ये सच है कि आपको भोजपुरी में पहला ऑफर निरहुआ जी के अपोजिट मिला था, लेकिन आपने ठुकरा दिया था? देखिए, ठुकराने वाले एक्चुअली में उस टाइम जब, देखिए आप भी गुजरात की हो, परवेश मैं भी जी ने, जयपुर की सॉरी हूँ। सॉरी हम्म। सॉरी सॉरी, परवेश जी ने लिखा है, धक धक करने लगा। परवीन जी, धक धक। अभी फिलहाल धक धक मत कीजिए, अभी फिलहाल लॉकडाउन में खुलने का वेट कीजिए। और देखिए मेन चीज क्या है, यस, हाँ, ये बात, जब मैं जयपुर से जस्ट आई थी बॉम्बे, और उस टाइम आलोक जी की एक पिक्चर थी, उसी के लिए मुझे ऑफर आया था दिनेश जी के अपोजिट के लिए। बट उस टाइम मुझे आइडिया बिल्कुल भी था नहीं, और उसमें अजय जी डायरेक्टर थे, अजय जी, और नाम भी याद था मुझे। फिर बाद में मोना जी साइन हुई थी उस पिक्चर में। तो जब मुझे उस पिक्चर का ऑफर आया, तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि मतलब उस टाइम हिंदी की और ही था, मनी है तो हनी की, फिर भोजपुरी का ऑफर आ गया, तो मतलब समझ में नहीं आया करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए। तो तो लाइक उस आपने असमंजस में पहले मैंने मना स्टार्ट, कर दिया था। हाँ। तो सच तो सर आपने आपने पहले हिंदी से स्टार्ट किया था? ये सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी वो की थी राजस्थानी एल्बम से। जब मैं 12th में थी तब से मुझे ऑफर आने शुरू हो गए थे। तो मैंने पहले यहाँ के कुछ एल्बम किए राजस्थानी, उसके बाद में एक मैंने राजस्थानी पिक्चर की, हिवड़े से दूर मत जा। उसके बाद हिंदी किया, उसके बाद हेवड़े भोजपुरी से किया। दूर मत जा। मेरे दिल से तुम दूर मत जाना, काजल, ये हाय है वाह, इसका मतलब। बहुत ही प्यारा है हेवड़े इसका से मीनिंग। दूर मत जा। ओके। तो मुझसे दूर मत जाना। तीसरा सवाल, आपने यस। पहले, आपके पहले हीरो थे परवेश जी। परवेश जी हाँ की जी। भी वह पहली फिल्म थी। जब आप उनसे पहली बार मिली तो आपके रिएक्शन क्या थे, और कैसा अनुभव रहा उनके साथ वर्क करके? आ, जब पहला रिएक्शन था तो बहुत अलग रिएक्शन था वो, क्योंकि वो उस टाइम बहुत स्लिम ट्रिम थे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही पतले थे उस टाइम पे। यार और सभी लोग वैसे ही थे पहले।
और हीरो लोग तो स्पेशली वैसे थे, हीरोइन तो फिर भी थोड़ी सी मतलब ठीक थी स्टार्टिंग हाँ, से हम हम लोग। तो हम तो हाँ। मतलब पहले से ही गोल मटोल, कोई हाँ। टेंशन ही नहीं है। तो उसमें कुछ सीन थे कि हीरो को उस पिक्चर में मुझे बहुत बार उठा के भागना है, मतलब उठाने हम्म। के सीन बहुत ज्यादा थे। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये मुझे उठा पाएंगे क्या, लगेगा यार ये हीरो है, कैसे हो पाएगा सब कुछ। तो हमने सोचा बहुत कुछ, मतलब अब वो भी इस टाइप से बोले कि ये हीरोइन है, मैं तो इतना पतला उठा के भागना है। और जो डायरेक्टर हमारे थे उनका ये था कि इतना भागना तो उतना भागना ही होगा, उतनी बार उठाना है तो उठाना ही होगा, आपको ये सारे सीन करने हैं, कोई इसमें चीट नहीं होगा। अब ओह। फिर उसके बाद ये रिएक्शन था कि ये मुझे कैसे उठाएंगे। मतलब वो पिक्चर में हम दोनों ने बहुत काम किया। मैंने वेट कम किया, उन्होंने वेट पुट ऑन किया, और वो पिक्चर ऑब्वियसली हिट भी हुई और लोगों को पसंद भी है। और उस पिक्चर में बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि जिसमें परवेश जी ने मुझे उठाया और उठा के भागे हैं। आप देख ओ माय सकती हैं। गॉड। वाओ। परवेश जी, मम्मी ने बोला है दिनेश जी को घी खाने के लिए, आप भी खाओ। अब तो हो गया है हेल्दी, अभी ठीक है, अभी सही है। अभी सबके साथ में पेयरिंग उनका बहुत अच्छा लगेगा, प्यार उनका। या अभी तो उन्होंने काफी बहुत अच्छा बना लिया अपना बॉडी। फिजिक, हाँ, यस, यस, ओके। यस, यस। चौथा सवाल, भोजपुरी की हम्म, आपकी पहली मूवी चलनी के चालल दूल्हा हम्म, में ही आपको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था, तो कैसा हम्म। महसूस हुआ था उस टाइम आपको? मैं शॉक्ड थी बहुत ज्यादा, एकदम लाइक शॉकिंग होता है ना कि अनाउंस हो रहा है, नाम अनाउंस हो रहा है, और मुझे उस टाइम उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि पहले भोजपुरी पिक्चर अलग अलग लैंग्वेज की पिक्चर, जिसकी हमारी हिंदी लैंग्वेज की होती है, राजस्थान में तो कॉन्फिडेंस होता है। मैं भोजपुरी पिक्चर में आपने फर्स्ट टाइम काम किया, उसके लिए आपको अवार्ड मिलना, तो मैं स्टेज पे पहुंची हूँ और मैंने कुछ भी नहीं बोला, सोचो थैंक यू मतलब सब भूल गई थी मैं। अवार्ड लिया, अवार्ड को ऊपर किया, स्माइल किया, ये वाला फीलिंग आया, और मैं स्टेज के नीचे आ गई। और बाद में सोचा कि हुआ क्या, अच्छा मुझे अवार्ड मिला है क्या। फिर अवार्ड को पूरी रात भर मैंने देखा और मेरे पास रख के मैं उस अवार्ड को सोई थी। और उस टाइम एक चीज प्लस मेरे साथ और भी हुई थी कि मेरे पापा वहां पे थे, जो पापा हमेशा वाह। मतलब खिलाफ थे एक्टिंग के, कि एक्टिंग में क्यों क्यों जा रहे हो, टाइम ये है वो है, पापा ने मतलब उस टाइम वो भी वहीं पे थे, उनके सामने जब मुझे अवार्ड मिला तो मतलब फाइनली पापा की ओर से फुल, जो बोलते हैं ना, आपको फुल इजाजत या खुलापन मिलता है एक्टिंग करने के लिए, वो वही दिन था, गोल्डन टाइम था वो अवार्ड मेरे लिए। उसके बाद पापा ने मुझे कभी रोका नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, वरना हमेशा था कि 1 साल का टाइम है, वापस आ जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा, कर लिया, बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो ये दो ओके। अचीवमेंट हुए थे मुझे। यस। पहले भोजपुरी फिल्म को लेकर आप इतने एक्साइटेड थे कि आपने पूरे स्क्रिप्ट सीन नंबर के साथ याद कर लिया था, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हीरो परवेश जी का भी डायलॉग। सच्ची में। एक्चुअली में उस टाइम भी क्या था ना, स्टार्टिंग पहली पहली पिक्चर थी और उसमें ये था कि भोजपुरी है, आपको डायलॉग याद होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर वो कहीं ना कहीं एक्टिंग का जनून जो होता है ना कि यार ये मुझे याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम। तो मैंने सबके डायलॉग, हीरो के भी यहाँ तक कि विलन के भी, सबके जिनके सीन मेरे अपोजिट में थे, उनके सबके डायलॉग मुझे याद हो गए थे। इसका कौन सा है, और यहाँ तक कि सीन नंबर के साथ मुझे सब कुछ याद था। बस उसमें इमोशन फिर वो डालना था, अपनी ओर से इफेक्ट जो करना था, वाह। इमोशन का करना था, तो यार मैंने मुझे कर खुद लिया का ही था। याद नहीं रहता। अब वो एक एक्साइटमेंट था यार, उस टाइम मैंने पूरा स्क्रिप्ट था मुझे। और अभी अभी के इसमें? अभी की इसमें मैं सिर्फ देखती हूँ कि हीरो की लाइन क्या है, उसका एंडिंग क्या है, और मेरा कहाँ से है शुरू, तो मैं अपनी याद कर लूँ अभी वही बहुत है। अभी बस सीन का इमोशन समझती हूँ, मैं खुद के याद कर लूँ, दैट्स इट। ओके। आ, अगला सवाल, आप बॉलीवुड, साउथ, बंगाली, भोजपुरी, राजस्थानी सारे इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, तो सबसे पहले शूट में कहाँ कंफर्टेबल लगा आपको और कहाँ के लोग ज्यादा सपोर्टिव लगे? ऑब्वियसली आपके यहाँ की, आपकी कास्ट की मूवी, आपको तो वो तो मेन, हाँ, कंफर्टेबल नो फील हुई डाउट, होगी या? सबसे पहले मैं ही काम या किया था तो। बट एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा देखिए टेक्नीशियन और जो वर्क करने का वे है, वो मुझे साउथ का बहुत ज्यादा पसंद आया। और सबसे ज्यादा अपना फील और कॉपरेशन जो है वो भोजपुरी से मिला मुझे। वहां से प्यार भी, या सम्मान भी, कंफर्टेबल हम लोग बहुत ज्यादा हो गए थे वहां पे। तो नो डाउट भोजपुरी फर्स्ट पे आएगी, उसके बाद ही बाकी इंडस्ट्री आएगी। ओके। नेक्स्ट, आप हम्म। 50 से अधिक राजस्थानी एल्बम कर चुकी है, तो क्या आगे की प्लानिंग बनाई है आप कोई राजस्थानी सॉन्ग्स करने की? क्योंकि इस टाइम राजस्थानी सॉन्ग्स का बहुत डिमांड भी चल रहा है, तो क्या आपने कोई प्लानिंग की अभी और आगे? देखिए अगर लॉकडाउन में यहीं पे हुई तो फिर मैं
घर में ही शूट करूंगी कुछ एल्बम राजस्थानी और यहीं से रिलीज करूंगी, कि जो स्थिति चल रही है अभी हमारी, उसमें शूट तो आई थिंक और भी काफी टाइम जाएगा शूटिंग शुरू होने में, मुझे जैसा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ यस। अभी घर पे ही शुरू करूँ सॉन्ग नहीं, शूट बट करना। वहाँ का बहुत बहुत साउंड, उनका म्यूजिक बहुत सॉन्ग्स, प्यारा होता है, म्यूजिक सॉन्ग बहुत प्यारा होता है सीरियसली। मीनिंग भी बहुत आपने, प्यारी है। या नेक्स्ट, आपने जॉन अब्राहम के साथ वेलकम बैक टू में भी आइटम सॉन्ग किया है, तो उतने बड़े एक्टर के साथ काम करके आपको क्या अनुभव हुआ और कैसा लगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जब मैं स्कूल में थी तब मुझे जॉन इब्राहिम बहुत ज्यादा पसंद थे, और मतलब एक्टिंग से नहीं, लुक वाइज मुझे बहुत पसंद थे। या बाद में तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी हो गई, बट उस टाइम चॉकलेटी मुझे हीरो। चॉकलेटी हीरो, हाँ लाइक। और जब मुझे ऑफर आया कि उनके साथ में काम करना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह यार क्या मतलब, ठीक है, लाइक होता ना कि जिसको सिर्फ आप देखते थे कि हाँ मुझे कभी काम करना होगा, काश ऐसा हो। और वो वाकई में जब सच हुआ, और जो वो सामने थे, वो इंसान इतने इतने डाउन टू अर्थ है, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मतलब आगे से हेलो करना, हाय करना, उनके साथ जब काम किया बहुत कंफर्टेबल हुआ, फील बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। और मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ ठीक है, इतना इजीली सब कुछ चीजें हो गई। और एक सीन था जिसमें मास्टर जी आते हैं, गणेश आचार्य जी, और उन्होंने मतलब दूर से ही कुछ कहा कि शुभी ये स्टेप है, ऐसे होगा। मैंने बोला ओके मास्टर जी। अब वो हुआ, टेक हुआ, उसके बाद जॉन जॉन इब्राहिम जी कंफ्यूज हो गए, बोले कि उन्होंने उतना दूर से बताया और आपने समझा कैसे, कैसे किया आपने, हम्म। कैसे किया आपने। मैंने बोला वो गुरु है मेरे, तो मुझ कैसे इन्होंने इतना अच्छे से कर लिया। मेरी तारीफ भी की तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। वाह। काजल कैन यू हेयर नेक्स्ट मी? आप, हाँ, हाँ या वॉइस नहीं बोलो। आ रही मेरी? आ अभी रही है आ ना? रही है। हम्म। आपने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा जी के साथ भी काम किया है और ये अपने हम्म। डांस के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आपने उनसे कोई डांस स्टेप सीखी जो आप किसी सिनेमा में उसका इस्तेमाल की हो, ऐसे कुछ? डांस का तो मतलब उनके उनके साथ में मौका मिला नहीं था उस पिक्चर में, बट हमारा एक सीन था जो शूट हो रहा था मनी है तो हनी में। तब उन्होंने एक बार जब रीटेक देना शुरू हुआ, तो पहले हम लोग सोचते थे कि हिंदी के आर्टिस्ट है, कहाँ रीटेक वीटेक होता होगा यार, मतलब तीन हम्म। चार टेक में ओके ओके होता होगा। उन्होंने उस सेट पे 32 रीटेक जब दिए दिए, और जबकि वो बहुत अच्छी एक्ट कर रहे थे, बट उनको फील होता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो जब 32 रीटेक गोविंदा जी के हुए, तो आई एम जस्ट शॉक्ड कि यार इतना अच्छा सब हो रहा है तो क्यों। बट उनको उतने अच्छे, मतलब एक होता है ना एक आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन, वो वो उनको खुद, या नहीं हो पा रहा था, हाँ। और उन्होंने 32 रीटेक के बाद जब हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, उन्होंने कहा यार अब तो ओके हो जाए, अब ये टेक ओके होना चाहिए। तो 32 रीटेक के बाद ओके हुआ था। तो वो चीज मुझे आज तक याद है उस पिक्चर की, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, और इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी, उसके बाद भी वो अपने काम को कितने अच्छे से करते, जब तक उनको खुद को नहीं होता है फील कि नहीं परफेक्शन नहीं है, तब तक वो चीज को रिपीट करते हैं। तो वो उनसे सीखा कि फिर अच्छी बात है ये। हम्म, कि अपना काम देखना चाहिए। कि हमने जिसकी कई भोजपुरी में कुछ लोग होते हैं, वो लोग ये चीज बोलते हैं, मॉनिटर को आप लोग क्यों ठीक है देख रहे हैं, मत देखिए मत देखिए। मन नहीं, देखना चाहिए, कि उससे आप और अच्छे से अगला टेक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ गलती बट मिस्टेक हो करने रही है, नहीं फील हो देते रहा हैं है, देखने के बाद भी, नहीं नहीं अच्छा है। हाँ नो कमेंट्स, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो तो हाँ यार, कई बार हम लोग को लगता है कि और अच्छा और बेहतर हो सकता है, तो मैं वो चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री वाले उस चीज की छूट दे। आई नो बजट कम होता है, बट एक दो बार तो करने दे एटलीस्ट, क्योंकि अब तो वन टेक हम्म। आर्टिस्ट, अब तो वो लोग बोलते हैं आप लोग तो वन टेक आर्टिस्ट है। तो हम लोग को समझ में गया था इसके बाद दूसरा टेक होगा नहीं, इसलिए हम पूरी नहीं करना स्क्रिप्ट याद है, कर लेते करना ही हैं। नहीं है। हाँ, इसलिए हम पूरी स्क्रिप्ट याद रखते हैं, हम पहले से सोच लेते हैं खुद दो तीन बार की, हाँ हमें ऐसा करना है। ओके। ज्यादातर फिल्म में निरहुआ जी आपके जेठ का रोल किए हैं, बने हैं, हम्म, जेठ बने हम्म, हैं, और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आपके प्रेमी का, तो क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आप दोनों को तालमेल बिठाने के लिए? देखिए सबसे पहले तो एक वो यही चीज है कि दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैंने अपनी जो शुरुआत की वो भी उनके प्रोडक्शन हाउस से मैंने किया था। तो हम्म। उनके साथ स्टार्टिंग से ट्यूनिंग अच्छी है। तो उनकी मतलब उनकी होम प्रोडक्शन मैंने पिक्चरें कम से कम की होंगी 7,
आई थिंक सो 7 या 8 पिक्चरें। तो परवेश जी दिनेश जी दोनों के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ। और जब मैं, हाँ, उनके साथ पिक्चर करने का जो उनके अपोजिट मौका जो एक मिलता है, बोलता है कि अच्छा मौका आपको कब मिला, तो वो मिला हिंदुस्तानी 3 में मुझे मिला। उस टाइम पे ये था कि हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार चलो इस टाइम, इतने टाइम के बाद हम लोग अपोजिट आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए दिनेश जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। उसके बाद मुझे कभी भी सेट पे अजीब नहीं हुआ फील उनके साथ में कि उन्होंने जेठ का रोल किया है या हम लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया, अपोजिट में नहीं किया। उस टाइम पे उनका ऐसा था ना रिएक्शन, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना कि सामने वाला आर्टिस्ट कोई भी हो, वो उसको इतना हम्म। कंफर्टेबल फील कराता है। आपने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो फील ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। उस रोल में हम लोग इतना खो गए थे ना कि लाइक सोना वाले रोल में मैं वाकई में एकदम सोना 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 टाइप का, हाँ ठीक है, उनको कितनी बार बेवकूफ बनाना है उस सीन में, क्या क्या चीजें करनी है। और उन्होंने बहुत मतलब कॉपरेट किया, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि पहले हमने जेठ का किया था, अब ये कर रहे हैं रोल, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, आर्टिस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। और ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ, काफी कितना मिलियन हो गया, बहुत लोगों ने 100 से देख भी ऊपर हो लिया। चुका है, यस यस यस, या पिक्चर को। नेक्स्ट, या आपकी एक फिल्म है जिसमें परवेश जी आपको लव लेटर देते हैं, तो क्या स्कूल और कॉलेज के दिनों में कभी किसी ने आपको लव लेटर दिया हो या मिला हो? दिया था, बिल्कुल दिया था, जो बताया भी था मैंने आपको, एक फूल के साथ में एक आया था थप्पड़ लव लेटर। दीदी ने उसके अपोजिट उसको दीदी दीदी ने ने थप्पड़ दे दिया। उसके बाद दीदी ने मैं भगा दिया। तो उसके बाद मैं 12th पास आउट हो गई। मुझे वहां से कोई लेटर नहीं आया पूरे स्कूल में। और सब जगह ये था कि अरे नहीं नहीं नहीं, इनको इनको देखो ही मत, ये तो अन्ना अन्ना की बहन है, ये अन्ना की बहन है। मैंने कहा, अन्ना अन्ना, हे भगवान, कोई पसंद भी अगर गलती से कोई आ भी, कोई लग रहा है कि हाँ ठीक है यार लड़का अच्छा है, वो भी कुछ कोशिश कर रहा है, बट वो उससे पहले ही डर जाता था। तो हाँ, मुझे मिला है, बिल्कुल मिला है हाँ। लेटर। लेटर बिल्कुल मिला है, मिला है। वंचित नहीं रही हूँ मैं उस चीज से। ओके। आप एक बार मानसिक तनाव से भी गुजरी है जब कोई आपको सोशल साइट के हम्म। जरिए परेशान कर रहा था, तो क्या आप बताना चाहेंगी, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगभग सब इस समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप कुछ शेयर हम्म। करेंगे? देखिए, इस चीज के लिए तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। और काजल जी, ये क्वेश्चन आपका मुझे बहुत पसंद आया, ये आपने एकदम परफेक्ट क्वेश्चन किया। उस टाइम के लिए तो आपने बहुत अच्छा किया कि अभी भी ये चीजें हो रही है सोशल। हाँ, वो कोई एफबी में कोई फैन था, एक शो था, हम लोग खिसारी जी के साथ ही था, मेरा शो था, नागालैंड आपका साइड में शो थोड़ा था। सा वॉइस ना वो आ रहा है, अभी आवाज आ रही है आपको? प्रॉपर नहीं आ रहा है, चिपक चिपक के आ रहा है। अच्छा, अभी वॉइस आ रही है? तो अभी वैसी क्लियर? सेम आ रही है। यार रुको, फिर मैं दूसरा एयरफोन भी लगा लेती हूँ। नेटवर्क नेटवर्क है वहां पर? वाईफाई है यहाँ पे यार, यहाँ पे 5 GB वाला है, टेंशन नहीं है। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बट वो चिपक रहा है, जैसे होता है ना नेटवर्क का इशू टाइप का, वैसा हो रहा है। देखते हैं यार, तो हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताओ। एक बार चक्कर भी लगा लेती हूँ ताकि अगर वहां नेटवर्क सही है जाए, क्योंकि वैसे तो वाईफाई है, फुल नेटवर्क आ रहा था फिर भी। तो ये चीज था कि जब मैं एफबी पे उस बंदे ने बहुत परेशान करना शुरू किया, बहुत ज्यादा। अभी सही आ रही है वॉइस? बेटर। हम्म। क्योंकि क्योंकि अभी मैं जस्ट अपने वाईफाई के पास आ गई हूँ। या यहाँ से अच्छी आवाज हाँ। आएगी, हमेशा आती है यहाँ से, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से लाइव कई बार आई हूँ। हम्म। तो उसने मतलब टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मैसेज, मतलब एफबी के ऊपर टू मच वाले कुछ कुछ एसएमएस कर रहा है, पता नहीं कौन था, मैसेंजर के ऊपर। और जितने भी मेरे लोग थे जुड़े हुए, उनको भी उल्टे सीधे मैसेज कर रहा है, लिख रहा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो जब एक होता है ना, हर चीज की अति होती है। फैंस होते हैं, फैंस नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग इज्जत भी उनकी करते हैं, बट तब तक ही करते हैं जब तक वो भी हमारी इज्जत कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया, तो फिर मैंने एक्शन एक्शन लिया, पुलिस में गई, कंप्लेंट किया। तब वो जाके सब कुछ चीजें सामने आई, पता चला कि क्यों वो लोग पीछे पड़ रहा था, क्या था। तो उस शो में वो फैन था, मिलने के लिए आया। अभी हम लोग जब स्टेज पे होते तो हमको आइडिया नहीं होता कौन मिलने आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। हुआ था कि अब उसको मिलने दिया नहीं, बॉडी गार्ड ने धक्का दे दिया, जो भी कुछ वॉट एवर हुआ, वो उसी चीज से परेशान होके उसने ये सब हरकतें की। हम्म। ओके। तो वो चीज तो गलत है, जिसकी अभी आपके भी सोशल सोशल मीडिया पे भी या हमारे भी एफबी पे, इंस्टा पे जो गलत कमेंट आते हैं,
तो उसका मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक तो हमारी इंडस्ट्री में ये है कि आप उस ग्रुप के हो तो आप इस वाले ग्रुप के हो तो उनके फैंस मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, कभी किसके फैंस, जबकि ये कोई वर्थ ही नहीं है, इस चीज का मतलब ही नहीं है। एक आर्टिस्ट सबके लिए है, वो किसी ग्रुप में नहीं है, वो यार सिर्फ मतलब हीरो के कैसा लिए है। है ना, जैसे सब बोलते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों दुश्मन है, राइट? अब ये राइट। तो हम लोग हिंदू ही है, तो हिंदू हिंदू में कौन सी दुश्मनी नहीं, और मतलब ये कोई बात ही नहीं होना चाहिए ना ग्रुप, मतलब कि आप इस वाले ग्रुप के हो उस वाले, ये पिक्चरों में भी बहुत चलता है, और आप भी वाह। इसी इंडस्ट्री की हो, आपको भी आइडिया है ही। तो ये मतलब क्या है, हम लोग को सब आर्टिस्टों के साथ में काम करना है, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आर्टिस्ट है, हमारे लिए ग्रुप कोई नहीं है। तो या पता नहीं, तो ये सब चीजें हैं, तो प्लीज जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या जितने भी लोग बाद में भी देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैसेज करो, अच्छे करो, नहीं करना है मत करो, बट सिर्फ प्यार दो। ये दुश्मनी या गलत कमेंट प्लीज किसी के भी फैंस किसी को भी मत कीजिए। या हम्म, नेक्स्ट, या सिलवासा में एक फिल्म के सेट पर आप सुबह 7 बजे आ गए थे, रेडी होकर बैठे रहे, लेकिन दिन भर आपकी शूटिंग नहीं हुई, तो आप काफी गुस्से में आ गई थी। क्या थी कहानी पूरी? देखिए यार फंसा रहे हो, बट कोई बात नहीं, देखो जो सच है वो सच है एक्चुअली में। उस टाइम पे क्या था, मेरे दोनों पैरों में चोट आई हुई थी, मोच आ गई थी मुझे शूटिंग के अंदर, उसी शूटिंग में आ गई थी, जब मतलब एक दोनों में मोच काफी हैवी, मतलब फ्रैक्चर टाइप का ही था, एयरलाइन फ्रैक्चर। अब ऐसी हालत में आपको डायरेक्टर मॉर्निंग में 7 बजे सेट पे बोल रहा है आप आ जाओ, और आपकी शूटिंग शाम तक भी कर रहा नहीं, जबकि उसको पता है कि आपको तकलीफ है, उसके बाद भी आप उसका आप ये सोच रहे हो इसका चलो शूटिंग कंप्लीट हो जाए, कैसे भी करके हमारी वजह से नुकसान ना हो, लॉस ना हो। चोट आने के बाद भी मैं सुबह 7 बजे सेट पे पहुंची, मेकअप वेकअप के साथ में, और मेरा शूटिंग 4-5 बजे के बाद आई थिंक एक सिर्फ सिंगल शॉट हुआ, और बोले कि हो गया, तो मुझे क्यों बुलाया था मॉर्निंग में? अच्छा जो हम लोग ओह। नॉर्मल है, तकलीफ नहीं होती है, नॉर्मल हम लोग हैं या फॉरन तो ठीक है, बट आपको कुछ चोट है, कुछ लगा हुआ है, तब आपको टॉर्चर करना वो गलत चीज है। अब पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, वो मुझे भी आइडिया नहीं है अभी तक, बट हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ हुआ था। कभी लाइक कभी सिचुएशन साथ नहीं देती है, या ऐसे like, कुछ इश्यूज हो जाते हैं नहीं बहुत कोई बार। इश्यू नहीं था वहां पे, मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका काम था नहीं था, सबको 7 बजे सेट पे बुला के बिठाया गया था। ये एक और बहुत लोगों की आदत, बुरी आदत भी है कि काम नहीं होता है फिर भी लोगों को बुला के सबको रेडी करके बिठा देना है। तो ये ये चीज गलत है यार, होता नहीं है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पहले आदतें से सुधारनी चाहिए। डिस्कशन हम्म, नहीं होती है पहले। ओके नेक्स्ट, या आपको भोजपुरी का ड्रीम गर्ल कहा जाता है, तो ये टैग आपको कैसे और कब मिला? ये टैग मुझे जब मैं शुरुआत में इंडस्ट्री में आई थी, उसकी 2-3 पिक्चरों के बाद ही सबने कहा कि आपका आपका फेस उनसे मिलता है। और ये कहीं ना कहीं जो जितने मीडिया वाले हैं, जो हमारे लोग हैं मीडिया के, उन्होंने ये टैग मुझे दिया ड्रीम गर्ल का, क्योंकि उन्होंने हम्म। मतलब काफियों के मुंह से सुना था इनकी आईज ऐसी हैं, इनका फेस उनसे मिलता है, ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल, तो ये टैग मुझे कहीं ना कहीं जो मैं मीडिया के लोग हैं उन्होंने दिया, थैंक यू सो मच, और कुछ फैंस ने दिया। ओके नेक्स्ट, आपने एक हॉरर फिल्म भी की है, तो क्या रियल में आप भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करती है? कभी डरती है आप भूत प्रेत को महसूस करके कुछ? देखिए, हाँ थोड़ा बहुत बिलीव मैं करती हूँ, जिसकी आपने भी शूटिंग किया है, मैंने भी राजपीपला में हम लोगों ने शूट किया है, दोनों ने ही किया है, कई फिल्में आपकी भी कौन हुई है सा? वहां शूटिंग, राजपीपला। हाँ हाँ या या यू रिमेम्बर? तो हाँ थोड़ा थोड़ा भाई मैं करती हूँ, क्योंकि वहां पे लगता है डर कभी कभी, समटाइम, हाँ बट कभी देखा नहीं है। मेरे साथ किस्सा हुआ था। क्या आ, किस्सा होता हुकु, बताइए। हु, हुकूमत के सेट पे, हम्म। जैसे ऊपर एकदम लास्ट है जो टेरेस वाला एक रूम है, हाँ। 217 नंबर, 217, उसके हम्म। नीचे एक है 116 या समथिंग कुछ हाँ है। 117 नीचे है और 118 ऊपर है, 118 रूम है, मुझे रूम भी याद है यार, सबसे ऊपर जो है टॉप सेकेंड पे ना। फ्लोर, सेकेंड फ्लोर अरे 200, सेकंड पे हाँ। कहाँ, 217 है वो। जो टेरेस वाला एक ही रूम है वहां पे।
जो टेरेस वो कनेक्टेड है। बहुत हॉरिबल है, मैं भी उसमें रुकी हूँ। आपके साथ वहां पे क्या हुआ बताइए। मैं वहीं पे रहती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे उसमें डर लगता है। सो सो हम्म। उस टाइम शायद वो खाली नहीं था, समथिंग कुछ तो इशू था, और मुझे उसके हम्म। जस्ट नीचे का रूम मिला था। हम्म। तो एक तो वहां पे बाथरूम इतने बड़े बड़े हैं, उनमें भी, हाँ उनमें भी बहुत डर लगता है कभी कभी। राइट। आंखें बंद राइट, हाँ। कर दो पानी डालने के लिए तो तुरंत खोलने पड़ती आंखें। कुछ आ तो नहीं गया। गॉड, सेम 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 हियर, सेम हियर, या। और हुआ यूं था हम्म। कि मैंने बेड पे अपना मोबाइल रखा था, जो कि मैं हम्म। वाइब्रेशन पे तो रखती नहीं हूँ, वाइब्रेट मोड पे हम्म। मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन हम्म। फिर भी मोबाइल था नहीं किसी का हम्म। वहां पे, लेकिन फिर भी ना हम्म। वाइब्रेट हो रहा था मेरे बेड पे। और मैंने पूरा चेक किया कहाँ है क्या है क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरा बेड ना वाइब्रेट हुआ जा रहा था, ऐसे बार बार मुझे तो साउंड आ रहा फोन था। हो रहा था या बैड हो रहा था? फोन फोन का का जो वाइब्रेशन था वाइब्रेशन या? होता है ना, वही। तो ओके। मैं फिर ऊपर ऊपर जो थे वो प्रोडक्शन वाले शायद रुके थे, तो उनको उनको हम्म। पूछने गई कि आपने कोई फोन रखा है वाइब्रेशन हम्म। पे। बोले नहीं, किसी का फोन वाइब्रेशन पे है ही नहीं, लेकिन मेरा पूरा रूम ऐसे ना वाइब्रेट हो रहा था। मैं डर के भाग गई फिर। तो बस वही वो जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे भी डर काफी बार और महसूस हुआ है, बट कुछ दिखा नहीं, टच वुड। मुझे वो घुंघरू के पैर के पायल की आवाजें भी आई है, तो वो सब हुआ है। अब मुझे एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे वीर बलवान पिक्चर की, तो पवन जी और मैं थे उस पिक्चर में। तो वो एक बार आता है, भाग के आता है, और मम्मी थी, और मतलब जो अपोजिट में है रूम, एक रूम जस्ट अपोजिट में है और फिर बीच में हॉल, एक रूम इस साइड आता है, हम लोग उसमें थे, आमने आमने सामने के रूम में। मॉम और मैं अपने वहां पे थे कमरे में। अब वो आते हैं रात को भाग के, बोलते हैं आंटी आंटी आंटी, कोई देखा आपने ऐसे भागते हुए? मुझे पूछते तुमने कोई देखा ऐसे भागते हुए? काला सा आदमी था, मोटा सा आदमी था, अभी जस्ट काला भागा है। हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा, पवन जी आप भाई, यहाँ पे कहाँ पे आदमी है, बंद है सब तो गेट वेट। नहीं नहीं, अभी भी अभी एक आदमी आया था, और अभी गेट पे उसने नॉक किया जोर जोर से, और मैंने जैसे ही खोला वो आदमी देख के भाग गया। सबसे अब बड़ा किस्सा बताती हूँ अभी तक का। मीन्स वहां पे मुझे ये हाँ। लगा, हम्म। आ, जो नीचे वाला एकदम बहुत बड़ा वाला रूम है, पता है, जहाँ हाँ, पे जहाँ आपका पे एक गाना भी हुआ था, किसारी जी के साथ गाना हुआ था उस हॉल में। हाँ हाँ, याद आ आ, गया। चरणों अ, की सौगंध में, चरणों की यस। सौगंध का, यस यस यस। उसके बाजू में जो एक रूम है, बहुत बड़ा रूम है वो। हाँ, वो भी देखा है सो मैंने। वहां पे मैं रुकी थी, एंड वहां पे फोन की घंटी कम से कम 6-7 बार बजती है। हम्म। मैं हम्म। उठाती हूँ तो एंगेज आता है, और हम्म। कंटिन्यू। फिर फोन को मैंने साइड में रख दिया, फिर भी घंटी बज रही थी। आपके साथ तो सो ज्यादा ही हो गया है। God। ये हुआ था। तुम, हाँ, तो चलो इसलिए हम छोड़ो लोग यार, दोनों दोनों क्वेश्चन बिलीव मेरे करते बहुत हैं यार, सारे, जाने मेरे दो। बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है। हम्म। ओके। आप दिल्ली में एक रामलीला का भी रामलीला, या। हिस्सा बनी थी, या हम्म। जिसमें आपका किरदार था सीता माता का, तो वो रोल आपके लिए चैलेंजिंग रहा या आसानी से कर लिया था आपने? चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज तक जो हम लोगों ने किया शूटिंग की है, लाइक कि कुछ यस। गलती भी हो गया, मिस्टेक भी हो गया तो कट हो गया। और वो ऐसा था कि आपको कोई रीटेक नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं, जो आपने बोल दिया स्टेज पे वो आपने बोल दिया। जो परफॉर्मेंस एक बार ऑडियंस के सामने कर दी, तो वो आपने वहां पे, वो वापस रीटेक नहीं होगा, गलत बोला सही बोला, आपको जो करना है एक बार में ही करना है। तो उसके लिए ये था कि मैंने पहले जब ऑफर आया तो मैं कहा इतना शुद्ध, एक तो हिंदी है उसमें, एकदम उच्चारण जो था सीता माता का, वो बहुत सौम्य, आराम से बोलना है, शुद्ध हिंदी है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा उसमें लिखा हुआ था। लाइंस बहुत अच्छी अच्छी थी। मैंने बोला कि ई हमसे हो पाई, कि ई हमसे ना हो पाई, का करी, मन में सोचा। और उस टाइम मॉम ने बोला कि बेटा आपसे बिल्कुल होगा। मैंने कहा मम्मा ये तो लाइव है, जैसे थिएटर जो थिएटर शो होते हैं वो लाइव होते हैं, वो हमने कभी जिंदगी में नहीं किया आज तक। अब वो लाइव शो था, इतनी सारी ऑडियंस के सामने, इतना बड़ा मंच था। तो जब पढ़ा बड़ा सारा, मैंने बोला कि मम्मी आपकी इच्छा क्या है? कि मेरा मन तो अंदर से करता पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बहुत डर है, एकदम ऐसा था कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मम्मा ने बोला बेटा मेरी इच्छा है कि तुम करो। तो जब वो रोल करने के लिए मैं गई, उससे पहले घबराई हुई थी, बट जब जैसे आप मंच के पास में पहुंचते हो और जैसे आप उस अवतार में आते हो, तो वो सीता सीता माँ की कृपा थी मेरे ऊपर, कि जब भी जैसे मंच
मैं शुरू को फिर से कनेक्ट करती हूँ। ओके, हेलो, हाय, शुभी जी को मैं फिर से कनेक्ट करूंगी अभी। और सॉरी, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पा रही बिकॉज वो ऐसे भाग तो रहा है और एक जगह पे आके वो चिपक भी जाता है, सो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें, सो दैट्स व्हाई। सो हम लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। मैं शुभी जी को ऐड कर लूं फिर से। हाय। हाय। लगता है जो हम वो भूत की बातें कर रहे थे ना, वो नेटवर्क लोग लगता है कि हमारे पास पास आस पास में ही आ प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए लग रहा है। गए। यस यस यार, उनको चलो, प्रसन्न। या टेल मी। नेक्स्ट। आपके तीन तीन क्रश है, एक साउथ के, एक बॉलीवुड के, तीसरे भोजपुरी के। हमारे दर्शकों को बता दीजिए उनके नाम। साउथ। पहले कहाँ से शुरू करूँ? हिंदी से अगर है तो मुझे क्रश की जहां तक करते हैं बात, तो मैंने पहले भी बताया, जॉन इब्राहिम मुझे उस स्कूल टाइम से क्रश थे वो मेरे। और साउथ में? थैंक यू। बाहुबली। साउथ। हाँ, प्रसन्ना। बाहुबली। बाहुबली। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, मुझे बहुत पसंद भी हैं। प्रभास। प्रभास, तो वो प्रभास। क्रश है मेरे, प्रभास। क्योंकि उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है अब उनका। मुझे वो बहुत पसंद है, कौन? दैट भरत, भरत हैंडसम सीएम जो था। चिरंजीवी। नहीं नहीं नहीं, यार नाम क्यों भूल गए रजनीकांत जी। वापस। नहीं नहीं, वो मूवी आई थी ना, कौन हैंडसम से? सीएम भरत। नहीं यार, बिल्कुल याद नहीं है। बहुत क्यूट है वो। नम्रता शिरोडकर है ना जो एक्ट्रेस, महेश बाबू। उनके हस्बैंड महेश बाबू, महेश महेश बाबू। बाबू, या इज वेरी महेश, नाइस महेश। पर्सन। हाँ, बट क्रश जो बहुत स्वीट। बहुत स्वीट, वो एक्चुअली स्वीट ही है। हम्म। बट प्रभास मुझे पसंद है, तो मेरे क्रश वो है। यार तुमको और पानी पीता देख देख के ना मुझे ही प्यास लगनी शुरू हो भोजपुरी गई। में? नहीं, मेरा बीपी लो हो गया है, तो इसलिए मैं वो पी रही हूँ बार बार। चॉकलेट? कैसे? ये कैसे? पता नहीं, पता नहीं। डाइटिंग कर कल रही हो चेक क्या? करवाया मैंने। ना ना, लग रहा है क्या मेरे को देख के? हम्म। सो भोजपुरी में इसलिए तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। क्रश, इस क्रश, क्रश। रवि किशन जी। ओह वाओ। यस, ऑलवेज। तो रवि जी एंड प्रभास एंड जॉन अब्राहम शोभी जी के क्रश है, तीन अलग अलग इंडस्ट्री से। ओके। यस। आप चार भाई बहन हैं, तो क्या कभी रिमोट या किसी चीज के लिए आप लोगों ने झगड़ा किया है आप सबके बीच? और अगर हुआ है तो जीतता कौन था लास्ट में? बताती हूँ। हम लोग पहले तो 4 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर हैं। दीदी मुझे भी पानी दे ही दो अब। काजल पानी पी पी के मुझे भी प्यास लगनी शुरू हो गई। जीतते हैं चार अब। सिस्टर? 4 सिस्टर्स हैं, एक की शादी हो गई है, दुबई में है, और एक अनु दीदी है जिनसे आप मिले हुए, एक रूपा दीदी है जिनको आपने शायद फोटोज में देखा होगा। दो भाई? हाँ, कृपा और राहुल। यस। एक ही भाई देखा मैंने, वो ट्विंस है क्या? बॉम नहीं नहीं, अलग अलग हैं, बट वो बॉम्बे में शायद उस टाइम बड़े वाला है, राहुल छोटे वाला आया होगा, तो वो आपने देखा होगा, उससे वो आप मिले टिकटॉक होंगे। में देखी मैंने आपके एक भाई हाँ को। हाँ, वो राहुल है। वो इन सब चीजों हम्म। में रहता है साथ में कि हाँ ठीक है, उसी को मैं अपने जो भी कुछ काम होता है उसी को हमेशा बोलती हूँ, राहुल भैया ये कर दो वो कर दो, तो वो कर भी देता है। ओके। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, क्या पूछ रहे झगड़ा थे? करते हो आप भाई बहन के बीच? झगड़ा कितना हुआ है और जीतता कौन था? भारती दी हमेशा उनकी चलती थी। वो जो बोल देती थी कि अगर उनको जो देखना होता वही हमको देखना पड़ता था। और भाई, और जो मेरे में और भाइयों में हमेशा जीतती मैं थी, क्योंकि मैं उनसे बड़ी थी, तो मैं उनको बोलती थी नहीं मुझे देखना है, लाओ मुझे दो, ये है करके आपस में झगड़ा वगड़ा करके, पर फाइनली उन दोनों भाइयों में और मुझ में मैं जीतती थी, और सिस्टर्स में भारती दीदी जीतती थी। ओके। वो डॉन सिस्टर?
नहीं नहीं, डॉन नहीं, वो डॉन तो इन सब चीजों में पढ़ती नहीं थी। वो बोलती जिसको जो देखना है देखना है, तो मुझे पूजा। और वैसे हाँ, डॉन सिस्टर के बारे में आप एक चीज और बता देती हूँ, वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती है, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करती है। इतना शायद हम में से, ओके। मतलब हम लोग नहीं कर पाते उतना। वो 2-2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। तो ये ओह। क्वालिटी भी उनमें एक है अच्छी वाली। नेक्स्ट, आपने हम्म। शुरुआती दौर में परवेश जी के साथ कई फिल्में की, आपकी हम्म। बॉन्डिंग उनके साथ काफी अच्छी बन गई थी। हम्म। उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी बात बताइए जो कम लोगों को ही पता हो, कुछ इंटरेस्टिंग। कुछ क्योंकि इंटरेस्टिंग बात जब बतानी। उनकी बारी आए इंटरव्यू की, तब हम उनसे पूछेंगे। हम्म। उनसे जब भी पूछोगे तो एक ही चीज बताएंगे, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो वो हमेशा यही चीज बोलेंगे। वो क्योंकि उनकी जितनी भी शूटिंग होती थी, उसमें हमेशा मिठाइयाँ आती थी, स्वीट्स आती थी। वो मेरे लिए आती थी तब। क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी, आज आज क्या बन रहा है, आज मीठे में क्या आएगा, आज मीठे में क्या आएगा। जिस दिन नहीं भी आना होता था ना, उस दिन भी मेरे बोलने की वजह से मीठा आता था वहां पे सेट पे। बट अब मैंने खाना छोड़ दिया, बट तब मैं शुरुआत में बहुत खाती थी। परवीश जी की बहुत सारी बातें हैं। एक तो हाँ, हम लोग का सेट के ऊपर जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, काफी बातों को लेके झगड़ा हमारा होता था। कई बार एक्टिंग को, मतलब सॉन्ग्स के अंदर डांस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कई बार उसको लेके भी इशू, मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, तो वो नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा। बहुत उसको चीजों को भी लेके दोनों आपस बात करनी बंद। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमने बात नहीं की आपस में, और पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया है। ऐसा भी हुआ होता है है। कि होता है। तो ये था। टाइगर की थी, शूटिंग थी, उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बाकी उनका जो जो मुझे याद है, जो उनकी जो चीजें हैं, एक बार क्या हुआ, हम लोग खाने के लिए, ठीक है, सब थे एक एक साथ ही हम लोग बैठे हुए थे सब लोग। तो मैं थोड़ा हाइट पे थी बैठी हुई, सोफा जो होता है लाइक लोहे का, शूटिंग के ऊपर ही वहीं पे। तो मैं उसके ऊपर आ गई थी, बैठ गई थी। और ये लोग सब लोग बेचारे आराम से नीचे बैठ रहे हैं। बोले ठीक है, इसको ये बैठिए, इसको बैठने दो। मैं ऊपर से बोल रही हूँ ये पकड़ा दो, वो पकड़ा दो। मैं झुक रही हूँ आगे बार बार। मैं, वो सोफा इतना हल्का था कि वो सोफा के साथ मैं भी खाने के हाइला। ऊपर आई ला। और वो खाना भी उसने बाहर से मंगवाया था। तब परवेश जी बोलते हैं कि यार तुमको, बोले तुम्हारे लिए मंगवाया था और तुमने किया क्या, सारा खाना अस्त व्यस्त हो गया। डब्बे वब्बे जो जो थे, किसी में मेरा हाथ आया, किसी में, और फिर मुझे चोट भी आया। किसका लगा था, हाँ शायद डब्बे का ही लगा था। तो ये भी एक अलग एडवेंचर हुआ था, जिस परवेश जी बोलते तुम्हारे लिए मंगवाया था यार, तुम खाने के लिए क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हो। वो परेशान हो गए थे। फनी मोमेंट। ये बहुत फनी था। वो उनको आज तक भी, परवेश जी को भी है ये वाली चीज याद की यार, ये खाने के लिए। बट अभी मैंने, और अभी जब जब हम लोग अभी एल्बम शूट था, तब उन्होंने मुझसे पूछा कुछ खाओगी, मैंने बोला नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पर तुम इतनी कब से बदल गई हो, तुम कुछ खाने के लिए मना कर रही हो, ये कैसे। मैंने बोला कि पहले की बात कुछ और थी, अभी मुझे वेट कम करना, मैं डाइटिंग पे हूँ। तो बोलता है अच्छा अच्छा, तुम डाइटिंग पे हो, ओके ओके फाइन। बोले कि हाँ, शुभी जी के लिए खाना वाना मत मत भेजना, डाइटिंग पे है। अब बज गए 2, मैंने बोला यार खाने में क्या है भेजो। बोले कि आलू, मॉर्निंग में तो आलू के पराठे थे। मैंने, कुछ बचे हैं क्या आलू के पराठे। बोला नहीं बचे हैं, तुम्हें सिर्फ फ्रूट्स मिलेंगे। बट बाद में उन्होंने दे दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं बोलूंगी। सॉरी। हम्म। ओके। नेक्स्ट, आप शाकाहारी हैं, लेकिन एक फिल्म में आपने फिश को फ्राई किया था, ओह कहते हैं गॉड। आपने इस सीन को करने में काफी टाइम लगाया था, क्या है पूरी कहानी? देखिए, जब पंडित हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ, मैंने अंडा भी कभी नहीं खाया है, तो फिश तो दूर की बात है। अब वो सीन था कि उन्होंने मेरे सामने 6 फिश बिल्कुल जो फ्रेश होती हैं, अब वो उन्होंने बोला कि इसको तलना है आपको। मैंने जैसे ओहो फिश हो। देखा, मतलब फिश इतने पास से मैंने कभी करीब से ही देखी नहीं थी, इतना लाइक। मैंने बोला कि ये मुझसे, सॉरी, आप इसकी जगह कुछ और ठीक है कर लीजिए, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। क्योंकि फिश को उठा के लाइक, पहले तो उन्होंने बोलता हाथ से उसको उठाना, हाथ से डालना है फिश को। अब सोचो हाथ से फिश को डालना कितना अजीब, मुझे कितना अजीब फील होगा। तो मैंने बोला कि सर ओहो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर बुरा उस टाइम, लगे, बुरा हाँ लगता है। यार, मैं इसमें मेरा जो सहयोग दिया था, मैं अम्रपाली जी थी वहां पे, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, तुम सोचो करेले हैं और इनको उठा के डाल रही हो। मैंने कहा ये फिश है, इनको करेला कैसे समझूंगी मैं। बोले एक काम करो, चम्मच लो, देखो शुभी कुछ नहीं होता। तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई बहुत। और फिर लंबा सा चमचा भी उसमें, आप एक चम्मच है लंबा सा, जो सॉन्ग में भी दिखा होगा, उस लंबे से चमचे से मैंने दूर से फिश उठाई और मैंने आग बंद करके मैं डाल देती फिश को। और जब वो फिश जली, उसकी स्मेल आई, और मैं बहुत डर भी गई थी कि मेरे हाथ से एक पाप हो गया, कि बताओ मैंने फिशों को ऑयल में डाल दिया। तो मैंने बहुत अफसोस भी किया पूरी रात। बट वो सॉन्ग हो गया।
अम्रपाली जी ने भी काफी हेल्प किया उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं डाल दो, कुछ नहीं होता फिश डालने से। तो वो निपट गया। गॉड, मुझे अभी अभी सुन के फील करके अजीब सा फीलिंग आ रहा है। वो सॉन्ग था ये, सुने जेठानी वाला, तरनी मछरिया, गाना गाना ही मछली के ऊपर था पूरा। ओके, हम्म। नेक्स्ट, आपके कमेंट बॉक्स में अक्सर आपके फैंस सवाल करते हैं आप पवन जी के साथ दोबारा कब दिखेंगे, तो क्या देखिए, वजह है जो 5 साल से आप दोनों ने साथ में काम नहीं किया? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है जब मैं स्टेज शो में होती हूँ या कहीं और भी होती हूँ। मेरे फैंस हमेशा मुझसे पूछते हैं, यहाँ तक कि पवन जी के जो कुछ फैंस हैं वो लोग तो गुस्सा है कि आप उनके साथ में क्यों नहीं ठीक है करती हैं पिक्चरें, पवन जी के साथ में आपकी कोई पिक्चर नहीं आती है। उनके फैंस इस वाली बात से मुझसे खफा होता है। तो मैं इसका एक आंसर, जो भी उनके उनके कुछ फैंस भी होंगे या मेरे फैंस है, काजल जी के फैंस है, जो भी ये चीज जानना चाहते हैं ना, तो इसका सिर्फ सिंपल एक आंसर है, जब उनकी इच्छा होगी, पवन जी की खुद की इच्छा होगी, मैं तभी तभी दिखूंगी उनके साथ में। क्योंकि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनसे कोई इशू नहीं है, ना ही उनसे मेरा कोई झगड़ा है। और मैं उनके साथ हमेशा मैं काम करना चाहूंगी और मैंने कभी आज तक मना भी नहीं किया है। हाँ, बट जब कभी ऐसा होता है कि पिक्चर हम लोग पहुंचते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, सब कुछ फाइनल होती है, एंड टाइम में चलता है पता कि नहीं, या जो भी कुछ वॉट एवर चीजें, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, जब पवन सिंह जी की खुद की इच्छा होगी तब मैं उनके साथ में जरूर दिखूंगी। जब वो खुद कहेंगे तो डेफिनेटली मैं उनके साथ में आऊंगी। और काजल जी, एक क्वेश्चन और भी आता है लोगों का, खिसारी जी के लिए पूछते हैं कि आप उनके साथ तो एल्बम में भी आती हो, पवन जी के साथ में क्यों नहीं आती है एल्बम में। तो वो चीज आपको भी अच्छे से पता कि खिसारी खिसारी जी के प्रोडक्शन हाउस से हम लोग को ऑफर आता है कि इनका एक एल्बम शूट है, ये अमाउंट है, ये सॉन्ग है, आपको पसंद है तो आप लोग कीजिए। और हम लोगों ने अधिकतर जब हम लोग बॉम्बे में होते तो उनके एल्बम करते हैं शूटिंग। पवन जी के साथ बिल्कुल एल्बम में भी आएंगे, दिखेंगे, मगर अगर उनकी कंपनी से हमें ऑफर आएगा तो डेफिनेटली हम लोग दिखेंगे, बट उनकी कंपनी से ऑफर नहीं आता है तो इसलिए उनके साथ हम लोग एल्बम्स में नहीं दिखते हैं। तो जो उनके फैंस है और मेरे फैंस हैं, तो आप लोगों के लिए यही चीज है, पवन जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, मैं बिल्कुल काम करना चाहती हूँ। बहुत हम्म। जल्द साथ में आएंगे। हाँ, हम लोग बहुत जल्द साथ में आएंगे, बट उनकी इच्छा होगी या तो। ये जरूर। हम्म, बोलिए। ओके, नेक्स्ट, अभी फिलहाल में जयपुर में टिड्डियां बहुत ज्यादा मात्रा में आई हुई है, तो क्या आपने भी वो मंजर देखा? तो हाँ, आपने बताया आपने देखा हमने देखा और बहुत बिल्कुल, भयानक है ये। अभी वो जा चुका है, या बहुत खराब था। फसल फसल खराब होती है उससे, काफी हम्म। फसल पेड़ हो गए, वो सब यार से मुझे हार्म होता समझ है। में नहीं आया, बट इतना निकला कहाँ से वो एक ये साथ? फसल जब है ना कटती है ना, उस नहीं। टाइम ये पैदा होती है, गर्मी और अच्छा, उससे उस मौसम से पैदा होती है, और ये लेकिन करोड़ों में, हर साल लाखों तो में। नहीं आती है ये। नहीं, हर साल आती हैं, ये हर साल आती है, मगर कई बार ऐसा होता है सिर्फ पंजाब अच्छा, तक आती मैंने हैं। बट फर्स्ट टाइम देखा हाँ, मैंने। वह कई बार सिर्फ पंजाब तक आती है, वहीं तक ये कहीं और उनका हो जाता है रुक। मगर इस बार जो ये लोग इंडिया में, जैसे ये पाकिस्तान से आई हैं, तो ये पंजाब में आई, उसके बाद दिल्ली दिल्ली आ गई, फिर जयपुर आ गई, तो इंडिया में से, पूरे इंडिया के अंदर से ये जा रही है। इस बार हम लोग को ज्यादा एक तो फील ये हो रहा है। कोरोना आया, फिर टिड्डियां आई। या ये साल पता नहीं कैसा जाएगा। मैं यही चाहती हूँ इस हाँ, साल अच्छा अच्छा जाए, फटाफट कोरोना भाग जाए, और सब लोग अपने 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 काम में व्यस्त हो जाए, सब लोग काम करें, और सबके सब घर या सब चल अच्छे सके से यार, रहे। और सेफ भी रहे सब लोग। नेक्स्ट, आपका अभी आपके क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो चुके हैं, फैन के हम्म। क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ी देर बाद पूछेंगे आपसे। हम्म। कुछ गेम्स है जो आपके लिए हमने रेडी करी है, तो यस। आपका और आपके को एक्टर का रियल नाम बताऊंगी, हम्म। सॉरी रील नाम बताऊंगी, रील मतलब मूवी का हम्म। नाम बताऊंगी, हम्म। और आपको मुझे बताना है कि वो को एक्टर कौन है, ठीक है? आपको ये बहुत मुश्किल होने वाला है बहुत मेरे ख्याल मुश्किल है से। एक्चुअली में, हाँ। यस। हम्म। सो एक मूवी में आपका नाम है अंजलि और को एक्टर है अर्जुन। सो खिसारी जी। और मूवी? छपरा एक्सप्रेस। करेक्ट। सेकंड, आपका नाम है पूजा एंड सामने वाला देव, को एक्टर। मेरा नाम है पूजा और सामने देव, वाला देव। हीरो है देव। हीरो है देव। गॉड यार, ये तो बहुत
डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है। देव देव देव। अरे तो छपरा एक्सप्रेस तो बहुत पुराना भी था, तो भी याद था ना। ये नया वाला है क्या? तुम दो हम क्लू नहीं दो। बताओगे, हम ये नहीं हम ना बताएंगे। बताई। परवेश जी, यस। है ना? मूवी। टाइगर या हीरो में से कोई एक मूवी होगी आई थिंक। जी ऐसे नाम अरे होते तो। कोई एक बताओ। देव टाइगर में था या आई एम जस्ट कंफ्यूज। मे बी टाइगर शायद। हीरो। हीरो। हाँ, ये भी नहीं ओके। बता दिया। नहीं बताया, गलत बताया। बट नाम तो सही बताया ना, हीरो का परवेश जी थे। हीरो या फिर टाइगर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। थर्ड, हम्म। नंदिनी एंड प्रेम। पवन सिंह, भैया की सारी उठनिया वाली। हाय ये हाय, तो अच्छे से याद है। याद है। हाँ। या देख। चंदा एंड राजा। परवेश जी एंड मी। राजा को रंग से प्यार हो गई। चंदा एंड राजा तो हम ही। चंदा और राजा। वैसे परवेश जी आप होंगे चंदा अकॉर्डिंग। ना। चंदा। ओके। चंदा 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 चंदा। खिसारी जी हैं। मतलब क्या सबके नाम ले लोगे और फिर मुझे पूछोगे क्या? अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा चंदा वाला। हे भगवान, ये कौन सा बात हुआ। बताओ, तुम बताओ। ठीक है, चिंटू। अच्छा ओके हाँ। अब मूवी का नाम तो बता दो। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। रुकिए। फिफ्थ है सोना चौधरी एंड निरहु। हाँ, मेरा हिंदुस्तानी थ्री, दिनेश जी। ये तो खुद ही ने। सोना, या आई नो। अंशिका एंड सूरज। या अंशिका एंड सूरज जी। जो हीरो है उनका नाम भी सूरज ही है खुद का, रियल लाइफ में भी। और अर्धांगिनी पिक्चर है ये। अर्धांगिनी पिक्चर में ये नाम था मेरा, अंशिका। राइट। एक गलत दिया तो सेवन। क्या हुआ? राइट राइट, हाँ हाँ, कोई हाँ। नहीं। सोना एंड राजा। वापस सोना आ गई इसमें। क्या करे, नाम ही नहीं मिलते हमारे लोगों को। हाँ यार, सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना और राजा, इसमें खिसारी जी हैं शायद। सोना और राजा। नहीं, परवेज जी। सबके नाम बता दो। फिर मैं बता दिया हाँ यही है। सोना और राजा। सोना या और राजा। सोना और राजा। पवन जी के तो इस टाइप के होते नहीं है नाम, राजा वाजा टाइप के, क्योंकि वो अपने उनके नाम अलग ही होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं हमेशा। आई थिंक भोजपुरिया राजा में राजा था शायद। हाँ, उनके नाम कम ही पिक्चरों में होता है। मुझे नहीं पता। राकेश मिश्रा। इसीलिए नहीं पता शायद, क्योंकि काफी टाइम हो गया। एनीवेज। जान नेक्स्ट। तेरे लिए मूवी। जान तेरे लिए, यस यस यस। शुभी एंड बजरंगी। या ये पिक्चर, इसमें गुंजन जी है साथ में। हीरो में वो है। पिक्चर का नाम बजरंगी कुछ समथिंग है लाइक। कि दो बार नाम चेंज हो चुका है उस पिक्चर के, इसलिए मुझे अभी अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। हाँ, हीरो मुझे पता है इसमें गुंजन सिंह है अपोजिट में। मिस्टर नौटंकी बाज। हाँ राइट, क्योंकि पहले कुछ बजरंगी लाल था, कुछ समथिंग, वो टाइटल मिला नहीं, उसके बाद में ये चेंज हो गया था। ओके। हम्म। गौरी, भोला एंड देवा। ये पिक्चर मैं कैसे भूल सकती हूँ प्रिय, इसमें तो आप ही थी मेरी सखी। ये पिक्चर रवि किशन जी भोला थे। और ये पिक्चर तो बैरी कंगना टू। इस प्रिया सेट पे हम एंड लोगों ने, अर्जुन। हाँ, या इस सेट पे हम लोगों ने बहुत क्या? पनीर वनीर खाया था। इस इस सेट पे पनीर, हम लोगों ने यस। पनीर सिर्फ खाया था। हम लोग डाइट पे थे, फुल टू एकदम। डाइट कर रहे थे, यस। और हम लोगों ने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया था। और आपके यहाँ पे हम्म। कभी पनीर बन के आता था, कभी आप कुछ डाइट वाला बनवाते थे, और हम लोग एक ही रूम में बैठ के खाते थे अधिकतर। तो तब ये तो मैं पिक्चर तो बहुत मैं। पतली हो गई थी। हाँ, क्योंकि आप बहुत डाइट पे थे उस टाइम, स्ट्रिक्ट वाली डाइट पे थे आप, और मैं भी आपके चक्कर में मेरा भी वेट काफी कम हो गया था। बिकॉज हम लोग बहुत 15 दिन तक डाइट ही किया था।
और रवि जी बोलते थे, लड़कियों तुम्हारे क्या हो गया, कितनी पतली हो गई हो तुम, कितनी पतली हो गई हो, तो वो सुन के मुझे ना बहुत खुशी मिलती थी। इसलिए मोटी हो गया वापस। नहीं नहीं यार, अभी तो देखो कम कर रही हूँ थोड़ा बहुत। हाँ बताओ। प्रिया और प्रिया एंड अर्जुन। पवन जी एंड मी, कट्टा तन दुपट्टा पे। यस। राइट। सो एक गलत था, बट फिर भी ठीक था वो। आपने डेफिनेटली। दो बताए थे उसमें, टाइगर एंड हीरो। सो सारे ओके। थैंक गुड यू जॉब थैंक यू। शुभी। लव यू। आपके कुछ फैन के क्वेश्चंस है। हाँ। मान्या शर्मा ने लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए आपके पिताजी का सपोर्ट नहीं था, फिर आपने उन्हें कैसे मनाया? इसका साफ आंसर ये कि उनको मैंने मनाया नहीं, मेरी मम्मी ने, माता श्री ने उनको मनाया, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के पीछे पड़ी, मम्मी प्लीज पापा से बात करो ना, मम्मी प्लीज पापा से बात करो ना। तो पापा को कन्विंस किया मॉम ने और सिस्टर ने, मैंने नहीं, सो क्योंकि मेरी अभी हिम्मत पापा से अभी नहीं थी बोलने की। अभी डैड सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो अवार्ड के पहला अवार्ड जैसे जब मिला, तो वो उस वो दिन था, और आज का दिन है। पापा ने हमेशा हेल्प किया, अभी वो कुछ नहीं बोलते हैं, अभी वो खुश होते हैं कि हमारी बच्ची अच्छा ओके। काम कर रही है। हम्म। प्रकाश सिंह ने लिखा है, जब आप मुंबई गई थी तो आपको एक साल का टाइम मिला था घर से स्टेबल होने के लिए। हम्म। तो वो एक साल कैसा रहा आपकी लाइफ में और आपने कितना स्ट्रगल किया? मार्च में मेरे एग्जाम थे, तो मैं एग्जाम के लिए वापस जयपुर आ गई थी। तो वो उस एक साल में से जो जो टाइम मेरा काउंट होता है, वो होता है सिर्फ 8 मंथ, कि मैं बॉम्बे में प्रॉपरली मैं सिर्फ 8 मंथ थी। उसमें यही था कि उस टाइम तक कुछ भी शुरू हो जाएगा, छोटा मोटा बड़ा आपका कुछ भी अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज वापस आना है। लकली उस एक साल में ही राजस्थानी पिक्चर भी मैंने की, उसका ऑफर मुझे बॉम्बे में आया जब मैं बॉम्बे में थी। और मैंने हिंदी पिक्चर भी कर ली थी, मनी है तो हनी है। तो मुझे परमिशन मिल गई थी, बट फुल परमिशन मिली भोजपुरी पिक्चर के बाद में, जब मुझे अवार्ड मिला पापा की ओर से। तो एक ओके। साल में 8 महीने में हो गया था, भगवान की दया से यार, गॉड की ब्लेसिंग थी। चलो अच्छा, और आगे बढ़ो, ऐसे और बहुत सारे ऑफर्स मिले आपको। दुआ है तुम्हारी तो बढ़ेंगे बिल्कुल यार, आप लोग, आप जैसी ब्यूटीफुल फ्रेंड की विशेष है मेरे साथ में, मेरे फैंस की विशेष है। हम्म। हम्म। रंजय कहते हैं, आपकी फेवरेट बाइक है बुलेट और बहुत सारी आपकी पिक्चर बुलेट के साथ है, तो क्या कभी बुलेट चलाते या सीखते समय कोई हादसा हुआ है? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ है। हाँ, ये था कि जब मुझे नहीं आती थी, तब भी अचानक भैया के पीछे मैं पड़ी थी, उनको मैंने बोला कि मुझे सीखना है सीखना है सीखना है। उससे पहले मुझे एक्टिव आती थी। उन्होंने मुझे बहुत डराया कि तुम चलाओगी, गिर गई तो फ्रैक्चर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उन्होंने मना किया। फिर वापस से अगले दिन फिर भैया के पीछे पड़ी, तो ये उन्होंने मुझे इजीली मैं सीख गई थी, क्योंकि उन्होंने जब समझाया था, वो पीछे बैठने से बहुत डर रहे थे। मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं, बैठ, बैठना पड़ेगा, बैठ। तो नहीं, मुझे आ गई थी, और कोई हादसा नहीं हुआ था, टचवुड। मैंने मैंने बहुत सारी बाइकें चलाई है हम्म। और मैं गिरी भी बहुत बार हूँ, मेरे आप दोनों गिरे घुटने हो? छिले हुए हैं। यस, बहुत बार। ओके। मुझे कभी शौक किसी था के शायद पीछे यार। बैठ के भी गिरी हूँ और कभी अपने से भी गिरी हूँ। लेकिन मैंने मुझे स्कूटर, एक कजिन ब्रदर थी मेरे, जिन्होंने मुझे सारी बाइक सिखाई है। देखो अगर आपको एक भी आ गई ना बाइक, अगर आपको एक भी आ गई, तो कुछ के गियर आगे होते हैं, कुछ नहीं, के पीछे होते हैं, और इम्प्रिंट अलग होती एक है, वो थोड़ी हैवी होती है। या एक आ गई तो ऐसा नहीं कि सब आ जाएगा, सब अलग अलग है। बट मेरे साथ ऐसा है कि मुझे शौक है एक्चुअली में यार, मुझे बाइक का भी और बचपन पहले से की शौक था। बाइक्स कैसी आती थी ना, पहले की बाइक्स जो होती थी कि हम घुमाते हैं ना तो वो पूरा घूमता है, लेकिन आजकल के बाइक्स ना सिर्फ नहीं, हाँ, बीच में थोड़ी हैवी घूमता भी है और होती है यार। आगे का सीधा रहता है और बीच में का ही घूमता है, तो ऐसा लगता है कि बाइक सीधी जा रही है, घूम नहीं रही है। नहीं नहीं यार, कहा गया वैसे तो भी ना। वैसे भी गिरी हूं मैं सोच सोच वैसे भी के। गिरी हो? अरे ओ गॉड। हाँ। नहीं नहीं, मुझे शौक था, तो इसलिए मुझे स्कूटर भी आता है चलाना, कभी बैठना स्कूटर के पीछे। हाँ ठीक है। वो भी सीखा है। बोलो। निक्की यादव ने लिखा है, ऐसा क्या है जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री की ऑडियंस बढ़ नहीं रही है, घटते ही जा रही है? ऑडियंस बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो जो इसके लिए उठ के कहीं से भी आ जाते हैं कि हमें पिक्चर बनानी है, उस टाइप के प्रोड्यूसर आने बंद हो।
और जो अच्छी स्टोरी हो सिर्फ वो ही पिक्चरें बने जो अच्छे स्क्रिप्ट के साथ में आए, कहानी के साथ में आए। और अभी जो छोटी छोटी सी पिक्चरें बहुत सारी बन रही है वो सब नहीं बननी चाहिए यार। कम पिक्चरें बने मगर तब अच्छी बने, जाके यार सुधरेगा। कम या बने, अच्छी बने, अच्छी स्टोरीज के साथ बने। और उसमें सभी आर्टिस्ट सहयोग दे अपना। ऐसा नहीं या कि कुछ कुछ आर्टिस्ट छोड़ रहे हैं पिक्चरें, बाकी आर्टिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक टीम वर्क होना चाहिए सारा, तो सुधर सकती है। राइट। हम्म। हम्म। प्रभात राजपूत लिखते हैं, आपका बॉलीवुड और भोजपुरी दोनों में फेवरेट सिंगर कौन है? अह, हिंदी में तो बहुत, बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे फेवरेट हैं। अरिजीत जी हैं, सोनू निगम जी जब स्टार्टिंग में मुझे वो बहुत ज्यादा फेवरेट थे मेरे। और भोजपुरी में फेवरेट सिंगर की जहां तक है बात, तो पवन सिंह जी हैं और खेसारी जी हैं। दोनों के सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। अमरपाल गुप्ता, आपको हम्म। डांसिंग ज्यादा पसंद है या एक्टिंग? पहले डांसिंग, क्योंकि डांसिंग से ही मैंने शुरू किया था। बचपन से डांस का शौक था, एक्टिंग का शौक बाद में आया। तो नो डाउट मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद है। आत्मा, बोलते हैं कि आत्मा बसती है। ओके। योगेंद्र, हम्म। भोजपुरी में फेवरेट हीरो और हम्म। किसके साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगा आपको? फेवरेट हीरो की जहां तक बात आती है तो दिनेश जी मुझे बहुत पसंद है। और जहां तक बात है काम करके आपको किसके साथ में बहुत अच्छा, ठीक है, फील होता है, खेसारी जी के साथ में। क्योंकि उनके साथ में जब भी काम करते हैं बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और हंसी मजाक में, मतलब शूटिंग कब शुरू हुई कब खत्म होती है नहीं चलता है पता। तो पता नहीं हाँ, चलता। पता नहीं चलता, तो खेसारी जी। ओके। हम्म। फुरकान आजमी, सुनी फुरकान ए आजमी। जेठानी जी वाला हम्म। सॉन्ग सुनाइए। पानी। ओके। सुनी जेठानी जे तरनी मछरिया, पड़ गई नून ज्यादा, जर के भइल करिया, बलम दी है, बलम दी है, गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है। थैंक यू। इतना ही गाना बहुत है, वरना पता चलेगा गाने में पूरा शो खत्म ओके। हो जाएगा। ये कौन सी मूवी का गाना है? हाँ, ये राम लखन, ये अमरपाली ओके। जी और आई मुझ पे थिंक फिल्माया गया अभी था। मैंने अभी अभी जस्ट मैंने देखा था ये गाना आप दोनों हम्म। का। यही वाला गाना, वही वाला है, मछली वाला, जब मछली के लिए हम हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ, वो मछलियाँ आया बीच में। हाँ, ओके। वही सेम सूर्या था। लिखते हैं, हम्म। सूर्या जी ने कहा है, अगर आपको लॉकडाउन में एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? अगर वन डे के लिए मुझे पीएम पीएम बनाया जाए तो मैं सबको, जितने भी मजदूर हैं उनको अपने अपने घर पहुंचाऊंगी। और उनके सबके पास में राशन दूंगी, क्योंकि सबसे पहले अभी जो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं की है। तो मैं उनके लिए, मैं पीएम अगर मैं हो जाऊंगी तो सबको फ्लाइटों से, चाहे से मुझे भेजना हो, बसों से, कारों से, ट्रेनों से, मैं सबसे पहले उन लोगों को भेजूंगी। या एक लाइक सबके लिए जो आज भी मीन्स बहुत सारे हैं लोग बहुत से मजदूर जो हैं, बहुत यार दुख की बात है, बहुत तकलीफ अभी की भी बात है अभी काजल जी ये। अभी भी या हम्म। और कुछ लोगों को जैसे वीआईपी लोग हैं तो वो आते जा सकते हैं, पासेस बनवा लो, ठीक है, हाँ जाओ, आना जाना चलेगा। और हम्म। उनके लिए मीन्स इतना पता नहीं क्यों उन्हीं लोग को हर चीज फेस करना पड़ता मतलब है। मेन ये चीज बहुत है ये शर्म की है कि बात है एक्चुअली। एक्चुअली शर्म की बात है। और अभी भी मजदूर लोग बाहर बाहर है, रोडों पे हैं, पैदल पैदल जा या रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट किसी से और के लिए कर भेजना रहा है तो नहीं कर है रहा, ही। उनके लिए जरूर नहीं, करे यार। कहने का मतलब ये कि भेजना तो है ही उन्हें। हाँ, अब वो लोग को घर जाना ही है तो आप स्टार्ट कर उनको दो और स्टार्ट भेज करें दो। बस। जिसकी सोनू जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया। सोनू सोनू जी सूद ने जी, बहुत सोनू अच्छा सूद जी किया ने यार बहुत से। अच्छा काम किया, मैं उनको दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो कि यार गवर्नमेंट सभी को भेजे और फटाफट भेजे। बहुत तकलीफ में है यस। मजदूर लोग, बहुत। जितने भी लोग जो जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं या बसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बस वो जल्दी घर पहुंचे, यही है मेरी विश। ओके। बिगेस्ट फैन ऑफ काजल एंड खेसारी, आप तीनों के फिल्म हेरा फेरी कब आएगी? ओह गॉड काजल, इसका आंसर
कौन देगा? कौन देगा? इसका आंसर जो प्रोड्यूसर है हमारे वो खेसारी जी को देंगे। ऐड करना पड़ेगा। हाँ, बोलो। हाँ हाँ, इसमें खिसारी जी, हाँ खिसारी जी, और जो मैं प्रोड्यूसर है वो देंगे कि हेरा फेरी पिक्चर हमारी कब आएगी। अभी तो कोई आइडिया नहीं है भाई, तो वो लेट्स सी, देखेंगे। हम्म, देखते हैं कब आती है। ओके, सो फैन के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और हमारा ओके। नेक्स्ट गेम है जो आपको मुझे मैं आपको कुछ भोजपुरी में डायलॉग्स बताऊंगी जिसको आपको अपने लैंग्वेज में राजस्थानी में बोलना है। राजस्थानी भी मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती, भी तो काफी टाइम हो गया, चलो फिर भी कोशिश करती हूँ। आई आई कैन ट्राई, क्योंकि मैं शुरू से हिंदी बोला है हम लोगों ने यार घर में। ठीक है। मत ही पूछ ये तो दो यार। जिस्म दो हाँ बोलो बोलो। जिस्म जरूर दो जिस्म जरूर होला लेकिन एक ही जिस्म जिस्म के एहसास होला। यार भोजपुरी मेरे को भी समझ में नहीं आती। यार तुम रहने दो, राजस्थानी मत ही सुनो। सोचा तो मैं एक नहीं नहीं, सॉन्ग तुमको सुना बोलना दूंगी पड़ेगा। राजस्थानी। दो जिस्म जरूर होला लेकिन एक ही जिस्म एहसास होला। दो जिसम हो, यार भोजपुरी मिक्स हो रही है, राजस्थानी में भोजपुरी मिक्स हो रही है, मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है। नहीं, आह, दो जिस्म दो जरूर जिस्म, होला। दो जिस्म जरूर होला है इसमें, राजस्थानी में आएगा जरूर हुई। अरे, ये जरूर होई कहाँ से आएगी? देखो सुनो, राजस्थानी तुमको सुनना है ना, तो तुम्हें मैं, सुनाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं, नहीं, फैंस को नहीं सुनना फैंस है। को सुनना है ना, तो मैं बिल्कुल उनको चाहती हूँ। केसरिया बालम गाना नहीं सुनना, आओ मैं सा, डायलॉग सुनना है। पधारो मारा देश। हाँ बोलो। नहीं, डायलॉग बोलो प्लीज। आओ सा काजल जी, आओ सा, बैठो सा हमरे नहीं, पास। डायलॉग। राजस्थानी चलो डायलॉग मुझे भी दूसरा याद नहीं है। हाँ दूसरा दूसरा बताओ। डायलॉग देते हैं। जवना के कुत्ता समझे कि तू गलती करत आ रहा, ओ शेर ह। जब सामने पड़ी तो तोहरा के काटी ना चीर फाड़ के रख दी। यह बहुत बड़ा, मुझे राजस्थानी में मुझे अभी नहीं है यार, क्योंकि मेरी, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी बोलती थी। अब मुझे ये दिमाग से भी ऊपर जा रहा है कि भोजपुरी में इतना काम कर लेना कि मैं कुछ बोलूंगी भी ना राजस्थानी, इसमें भोजपुरी मिक्स हो जाती है, तो इसलिए ई हमसे ना हो पाई। रहने दे, रहने दे बहन, अच्छा, ये कंट्रोल। गुजराती में कैसे आएगा? वो तो तुम्हें आती है ना, आ, बोलो। हाँ यार रुको, तुम मैं बता मैं दो। वो मैं करती रुको मैं हम्म, करती हूँ। हम्म, अ, जौना के कुत्ता हाँ। जेने तू कुत्रो समझवानी भूल करस। तुम्हारी अच्छी है, गुड गुड गुड, अच्छा है गुजराती। बोलो। ई शेर को वाघ बोलते हैं ना? हाँ भाई, हम नहीं। वागी बोलते हैं। बोलो, तुम तो कुछ भी बोलोगे, मुझे नहीं पता। हाँ, જેને તો કૂતરો સમજવાની ગલતી કરે છે ને ઈ हम्म, વાઘ છે. જ્યારે સામને પડશે ને ત્યારે તને કાપ કાપશે નહીં, हम्म। ચીરીને ચીરીને ફાડી દેશે. यार ये कौन सा हुआ, चिरी ने सारी में से, गॉड। अच्छा है, नाइस। अरे, मैंने ट्राई तो किया, तुमने वो भी नहीं किया. मैं तुम्हारा सुनना चाह रही थी ना, इसलिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और क्या गेम है अच्छा, तुम्हारा? नेक्स्ट. अरे, और भी है ये, रुको. एक तो कुछ कुछ तो बोलो हमें राजस्थानी में अपने लैंग्वेज में. देखो मैं कुछ तो चेंज जवान करूँ। देख ले ह वो तो खाली जाकी ह असली तमाशा तो अभी बाकी बाकी. कितने में भोजपुरी में देखो नाम क्या क्या होता है, गुड यार, मैं तो आज खुद देख के शॉक, सुन के शॉक हो गई हूँ। बड़े मस्त फ्रेंड्स मस्त नाम है। लोग, वी आर वेरी सॉरी, ये हम्म, हमसे ना हो पाए. हाँ ये हमसे ना हो पाई, रवा लोग छोड़ो। हाँ अब इसके अलावा कुछ हो तो और बताओ। इसके बाद हमारा गेम है, हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे जो आपको लोगों को डेडिकेट मीन्स कि आपको मुझे बताना है कि ये वर्ड किस पे सूट करेगा. ठीक हाँ है? यार श्योर। ओके। ओके. दयावान. दिनेश जी। बातूनी, जो सबसे ज्यादा अधिक बात करते हैं. ये हीरो में से, हीरोइन में से किसी में भी से भी बोल सकते हैं। एमी. खिसारी जी। आलसी. कौन जी? पवन जी, चलो ठीक है, ये तुमने हेल्प कर दी मेरी, ठीक है यार। आलसी है, बहुत सही है, सच्ची में आलसी है वो. हाँ और फिर बेशक बातूनी नहीं है, की सारी जी बातें तो बातें नो बहुत डाउट। सारी.
या तो वो नाम हमने सही दिया है। दयावान, दयावान दिनेश जी। दयावान खिसारी जी भी होते हैं, वो भी काफी कुछ करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। और और दिनेश जी भी बहुत, नो डाउट। तो यही तो, दोनों भी जा सकते हैं आगे। सभी है, कुंभकर्ण। मतलब दयावान तो, हाँ। कुंभकर्ण तो हो गया ना, एक में आ गया वो, आलसी कुंभकर्ण एक ही होता है। सोता कुंभकर्ण कौन जो रहता है? ज्यादा सोता रहता है, आलसी जो, मतलब नहीं यार छोड़ो ऐसा वाला। रितेश जी। रितेश पांडे। रितेश पांडे जी। वो कुंभकर्ण है? वो आराम ज्यादा करते हैं। पता नहीं। इस टाइम तो बहुत कर रहे हैं। ओके। हम्म। पर सब कर रहे हैं शुभी। नहीं, वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो आराम से सोते हैं। उनसे नहीं हुई थी अच्छा। बात मेरी। दैट्स इट, हाँ, या। हाँ। ओके। अलग मार जो सबसे अलग रहता है, जो रहता हो। सबसे अलग अलग रहता हो। सबसे कट्टर कौन रहता है यार, सब लोग तो। आई थिंक तुम। मैं? हाँ, हाँ। मैं क्यों? शूटिंग के टाइम पे सबके सबके साथ में वो होते हो आप। बट उसके बाद आपके फोन बहुत कम आते हैं, बहुत कम बात करते हो, मेरी शिकायत है तुमसे। उसमें क्या शिकायत होती है? और तो क्या, शूटिंग के बाद भी करना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। यार मुझे सीरियसली, मुझे ज्यादा वो हैबिट ही नहीं है हाँ, बातें तो देख लो, करने अभी तो की। सही बोल रही हो ना। हो गई अभी मेरी क्या बात कर फिर। रही हूँ? अभी तो तुम, अभी चिट चैट शो में है ना, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी की बात अलग है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ना, जितनी मैंने आर्टिस्टों के साथ बात कर चुकी हूँ ना, इतनी मैंने कभी उनके साथ नहीं की होगी। तो वही तो, सिवाय वैसे खेसारी जी के। कर। सिवाय खेसारी जी के और किसी के साथ नहीं की होगी। हाँ, इतनी बात तो कभी तुमने ऐसे तो कभी भी नहीं किया होगा। शूटिंग की बात या अलग है। सीरियसली। हाँ। शूटिंग की बात अलग है, कि शूटिंग पे तो हम ओके। लोगों ने बहुत बात की भूखड़। है। भूखड़ जो बहुत अधिक खाता है। तो हीरो में तो बहुत कम लोग बहुत अधिक। किसको देखा है मैंने ज्यादा खाते हुए यार? पवन जी। उनको मैंने बहुत खाते हुए देखा भूखड़ है? है। बहुत बार खाते हुए देखा है, चावल लिया, अब ये लिया, वो लिया, वो लिया, यस। बहुत खाते हैं वो। हम बोल नहीं नहीं। सकते हैं। खेसारी जी बहुत खाते हैं। अब तुमने उनको देखा होगा खाते हुए बहुत, तो पता नहीं। हम्म। नहीं, हाँ क्योंकि लिट्टी ले दिनेश भी। आओ। हाँ, नहीं, लिट्टी ले आओ। फिर वो चिवड़ा जो बनाते हैं ना, हाँ, जो वो ले गांव में आओ। बनता है, वो काफी सारी चीजें। वो बना के दो। फिर बिस्किट्स है। फिर चाय हो तो बिस्किट तो कंपलसरी। इंदर ये, इंदर वो, इंदर ये और दो। इवन जूस भी, उनके काफी सारे जूस भी वो पीते जूस। रहते हैं। बैक टू बैक, जब हाँ। डाइट पे आते हैं तो उनके जूस चलते हैं, और वो यस। खुद भी पीते हैं और हम लोग को भी पिलाते रहते हैं। तो तुम लोग भी पियो, हाँ। जूस पियो, खाना कम आधा खाओ, मैं हम लोग पी को खाने। जाती हूँ। और हाँ, खिसारी जी की एक चीज और है, हम लोग को हमेशा खाने के ऊपर बहुत टोकते रहते हैं, जब हम लोग बहुत कम भी खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, तो भी वो हम लोग को बोलते हैं खाना कम आधा मैं करो। पी जाती हूँ। तुम तो आधा क्या, पूरे पी जाती हो। एनीवेज, हाँ, और बताओ। सेकंड। आ नेक दिल इंसान। मैं मैं खुद। यस, आई एम नेक दिल क्यों? इंसान। क्यों? मैं क्यों? हूँ, मैं कैसी भी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, मैं हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचती हूँ, सबके लिए भलाई करती हूँ। जो मैं अपने ऊपर, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं नेक दिल इंसान हूँ। जब कोई कहता है कि मैडम किसी कारणवश से ये इशू हो रहा है, वो इशू, तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं भैया, जाने दीजिए। तो मैंने काफी सारी चीजें ऐसी की हैं कि इसके लिए मैं अपने को बोल सकती हूँ नेक दिल इंसान। ओके। हम्म। मिलनसार, सबसे मिलजुल कर रहने वाले। सीमा सिंह। सीमा जी। सीमा जी, हाँ। हाँ बहुत उनको क्यूट है, वो स्वीट है, उनको सबसे उनको देखा है अच्छे से मैंने, बिहेव सबके साथ करती बहुत है। जेल अप इजीली हो जाती हैं, मिलती या। जुलती सबसे एकदम। उन अपनापन हो जाता है सभी को उनसे। हम्म। हम्म। शातिर। शातिर लोगों की कमी नहीं है। शातिर लोग बहुत क्या? बहुत सारे हैं। शातिरों की तो कमी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। ये बहुत लोग शातिर हैं, बड़े स्मार्ट बोल सकते हैं। शातिर यार, क्या अजीब पूछ लिया तुमने मुझसे। शातिर बोलो। माइंड से, दिमाग से, किस टाइप से शातिर वाला पूछ रही हो? पूछो, पूछो।
शातिर शातिर होता है, शार्प माइंड कुपातर बोल सकते हैं। इंसान। कुपात्र इंसान वो तो कोई भी नहीं है, उतना कुपात्र कोई भी नहीं है। भोजपुरी में पूछोगी तो कुपात्र तो फिलहाल कोई नहीं है। शातिर बताओ। अनंजय जी शातिर है, कुपात्र नहीं है, शातिर है, दिमाग से शार्प है। ये देखो। हम्म। ओके। खुश मिजाज। खिसारी जी, वो रहते हैं वो हमेशा। चिपक। हाँ वो तो है, कॉमेडी करते रहते हैं, फुल हाँ, टू और सबको एंटरटेन। हंसाते भी रहते हैं। हम तो कुछ ज्यादा ही आजाद। आपको तो बहुत ज्यादा। जिस भी सेट पे हम लोग होते हैं उस पे मतलब बहुत इंजॉय ठीक है होता है, आप मैं खिसारी जी हमेशा। हम्म। दुबई में भी हम लोगों ने फुल मस्ती की, धमाल किया। हाँ तो यार, अच्छी मजा अच्छी आया। मेमोरीज होती हैं हमेशा। आप दोनों के साथ में बहुत ज्यादा बहुत मजा आता है, नो डाउट। आपको मैं कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स के नाम बताऊंगी, उनके रोल नेम जो है वो आपको हमारे इंडस्ट्री के एक्टर या एक्ट्रेस से आपको वो करना है, मीन्स ओके, किस पे वो फिट बैठेगा ये बताना है, ठीक है। या श्योर। मोगैम्बो अमरीश पुरी। अवधेश मिश्रा जी। गब्बर अमजद गब्बर। खान। हाँ, अमजद खान अपना, मनोज टाइगर जी। सिम्बा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। अच्छा, ओके ओके ओके, रणवीर सिंह। खिसारी जी। सलमान खान हम साथ साथ है के। जब भैया की साली में पवन जी वैसे ही थे पूरे एकदम, तो वो पवन जी। आंटी नंबर वन गोपी गोविंदा। दिनेश जी, वो हर रोल में मस्त लगता है। ओके। फीमेल में करण अर्जुन की दुर्गा सिंह राखी गुलजार, जो माँ थी। हाँ, राखी जी, माया जी। पद्मावत की रानी पद्मावती दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। आप। मैं कुछ कुछ होता है कि अंजलि काजोल। अंजलि। अक्षरा जी। ओके। दंगल की गीता फोगाट फातिमा सना शेख। मधु शर्मा जी। मधु जी। नहीं नहीं, कौन सी वाली, सॉरी सॉरी, दोनों में से कौन सी वाली? गीता फोगाट जो आई थिंक अच्छा बड़ी अच्छा अच्छा, वाली हाँ हाँ। गीता हाँ फोगाट। हाँ, बड़ी वाली। नहीं नहीं, वो मधु जी नहीं है, वो अपने यहाँ पे। बहुत सोचना पड़ा उसके बारे में तो यार, वो किस पे जाएगी, बिकॉज उसका हमारे डांस यहाँ भी कितना अभी तक अच्छा है। किसी ने स्पोर्ट्स को लेके कोई मूवी नहीं मूवी बनाई, नहीं बनाई, स्पोर्ट्स और गेम। या गर्ल्स को लेके बननी चाहिए। गर्ल्स के ऊपर भी तो कोई पिक्चर नहीं आई है, बाकी उनके ऊपर आ चुके हैं। खिसारी जी पे आ मे बी चुकी है। शायद आई गेस, अगर मैं मुझे लगते हैं पाखी जी हाँ, ने। पाखी जिया एकदम जाएंगी, वो जा सकते हैं। एंड बाजीराव मस्तानी की काशीबाई प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। आम्रपाली जी। ओके। नेक्स्ट। ये सेंटेंसेस आपको किसी को डेडिकेट करना है, अपने फैमिली या फ्रेंड्स में। या, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरी मम्मा। मैं देखू तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े। अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है जिसकी फोटो मैं 100 बार देख लूं और झेल लूं। खुद की नहीं देखती हो सुबह शाम? खुद को छोड़ के भी, मैं अपने आप को छोड़ के ठीक है बता रही हूँ, वरना फिर सब में मैं ही आ जाऊंगी ना यार। वरना अभी जब दीपिका के लिए बोला था तो मैं बोलती मैं, इसलिए मैं अपने आप को छोड़ के बता रही हूँ। ओके। चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। चाहे दुख हो चाहे, सिस्टर्स, दीदी। सिस्टर। हाँ, उनसे सब शेयर करती हूँ मैं, एक सब बातें। एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। तू ही ना यार, जरूरी सीमा कि सीमा सिंह, ये। सीमा सिंह, सीमा सिंह जी। ओके। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। एक्टिंग करियर। कौन? करियर। करियर। उनका साथ चलना बहुत जरूरी है यार।
हम्म, ओके शुभी, बहुत अच्छा लगा, खत्म हो गया। जो कि हम मुझे वो भी हाँ। नहीं कर पाए, वो वाला जो था राजस्थानी में आपको बोलना था। वो हम लोग किसी अलग दिन ऐसे ही लाइव आएंगे जब मैं बहुत कुछ चीजें आऊंगी सीख सीख के, तो आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। और एक आपके लिए चीज बोलना है मुझे, काजल जी। हाँ। आ, ये शो आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आ रहा ये है पूरी काजल ऑडियंस जी को। क्या होता है? क्या जैसे हो काजल, सुनियो हम हमारी बात। एक्चुअली में काजल, ये शो बहुत प्यारा है। चिट चैट शो बहुत ही मस्त है और ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और सब लोग अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी ऑडियंस को आज तक पता ही नहीं थी, और वो भी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये शो मुझे अब आपके साथ लाइव आके शो पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और प्लीज आप इसको कैरी ऑन रखिए, ऐसे और भी सारे आर्टिस्ट आ पाए हाँ बैक टू हाँ, बैक, हम लोग और शूट हम पे लोग जब देख पाए। लाइव, हम शूट पे जब मिलेंगे ना लाइव, तभी भी हम करेंगे। तो हम दो सामने सा बैठे बैठे, सामने बैठ बैठ के ना सबकी लेंगे अच्छे से। नहीं लेंगे, लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं, और हम लोग स्वार्थी और करेंगे। और जो गलत बोलेगा ना उससे पैसे भी ले लेंगे। हाँ ये चीज है, तो बस हम लोग यही चाहते एक हैं कि क्वेश्चन, हाँ। हाँ अगर बोलो। एक जवाब गलत दिया, लाइक एक हाँ किसी भी चीज का अगर गलत जवाब दिया, तो 500 या 1000 रुपीज चार्ज होंगे। नहीं, वो हम लोग सामने वाले को देख के चार्ज करेंगे कि सामने कौन बैठा है। मतलब खिसारी जी हो तो अलग चार्ज या करेंगे, 50,000 हो जाएगा। ऑब्वियसली। कोई और फिर उसकी डिपेंड पार्टी करेगा। करेंगे, फिर उसकी पूरी पार्टी करेंगे यूनिट में। हाँ, पूरी यूनिट को हम लोग अपनी ओर से पार्टी देंगे, जितनी जितने गलत क्वेश्चन उतनी बड़ी पार्टी। ओह हाँ, गॉश तो यार। हम क्वेश्चंस भी वैसे ही लाएंगे। हाँ यार, बहुत बहुत मजा किया, बहुत फन हुआ। ओके, लव यू सो मच हमारी ऑडियंस, अच्छा सबको बहुत नहीं, सारा एक, प्यार। बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक लास्ट गेम। क्या बोलो। आपको ये भोजपुरी में, अब आपकी राजस्थानी तो बहुत कच्ची है, आपको हम्म, भोजपुरी में बोल के बताना है, ठीक है? हाँ बोलिए। अंधों में काना राजा। आंधर, आंधर में काना। अंधो, 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 हाँ तो भोजपुरी, अंधे, भोजपुरी में अंधे को क्या अंधों बोलेंगे, में, आंधर। अंधों में काना राजा। तो भोजपुरी में अंधों को बोलेंगे अंधड़। अंधड़। क्या बोलेंगे अंधे को। हाँ, अम, अंधों में काना राजा। अंधर हम्म। में कानिया, कानिया, राजा राजा। भगवान, कुछ भी राजा मतलब। होला। हाँ, राजा होला बोल दिया। ओ गॉड। अज्जल गगरी छलकत जाए। ये तो बोले ये तो छलकत हमारो तो जवानिया। जवनिया ए राजा, जैसे कि बलटी की पनिया हो। ये सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आपका यार। चला मतलब चला। अज्जल, गगरी छलकत जाए में ये गाना डेडिकेट करते हैं हम। हाँ, ये भी मेरी ओर से भी यही। बट ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने अपने अपने शोज में भी मुंह किया है। मियाँ मीठ बनना, अपने मुंह मियाँ मीठ बनना। अपने मुंह, अपने मुंह मतलब आपन मेरे। मुंह, आपन मुंह, हाँ, आपन आपन मुंह मुंह, मिया मिट्ठू मियाँ, बन। मियाँ मीन्स सैया। मिया नहीं, मिया मीन्स सही नहीं होता, मिया मीन्स कुछ और होता है। बट मिट्ठू बनल, बनल बा। मीठ मीठ, मीट बनल बा ये बोलते स्वीट हैं स्वीट। भोजपुरी में। लॉकडाउन रिलैक्सेशन करो ना आपका। क्या यार, कौन कौन लिख रहा है कभी। साइंस का ही पढ़ना चाहिए हमें थोड़ा सा कभी कलेजा, अच्छा कलेजा छलनी होना। कलेजा, हमार कलेजा छलनी हो गई बा। अभी अगर अगर हमारी भोजपुरी कोई सुनेगा ना तो हमें भगा देगा वो। मुझे लगा इन दो गुजरातन राजस्थानियों को यहाँ से हटाओ, बट ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा भी प्रेम है। आई लव यू सो मच, ये भोजपुरी की वजह से ही है आज। और अच्छा हाँ, मुझे एक चीज पूछना था, आपकी कैट कैसी है अभी, बिल्ली। या सही में आपने बहुत अच्छा आ, काम किया काजल जी। अभी सो रही है हम्म, फिलहाल, और चल तो पा नहीं रही है, बट मैं हम्म, उसको खड़ी हम्म। कोशिश करती हूँ कि उसको खड़ा रखती हूँ, दवाई ववाई खिला हाँ के थोड़ी कोशिश है। देर। हाँ, हाँ। तो अभी मैं फ्रैक्चर पैर में आया है। शा नहीं, फ्रैक्चर है उसका क्या। क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। उसकी जो हड्डी होती है ना ऊपर हम्म, वाला जो पूरा अच्छा अच्छा। पोर्शन, वो क्रैक हो गया है सारे।
इसमें शिट बहुत यार। सारे हैं। तो वो ठीक तो नहीं होंगे ना, ऑपरेशन हो पाएगा उसका। सो ओके। डॉक्टर ने बोला कि मीन्स इसको या फिर मार डालना बेटर होगा, नहीं क्योंकि यार। वो इस तरह से क्यों मतलब खुद को वो तकलीफ दे दे के क्यों जिएगी ऐसा। और अगर कोई अडॉप्ट करता है और इसका अगर केयर करे, हाँ। अच्छे से केयर करे और हर चीज हो, तो मे बी अगर कुछ हो सकता है, रिकवर हो सकती है, तो देखते हैं कुछ टाइम, फिर देखेंगे जो भी है। बट मैंने तो फिर मैं रोने लगी वहीं पे डॉक्टर के पास, तो मैं ये उसको अच्छा घर किया आप लेके लेके आई आए फिर। यार, ये आपने बहुत बहुत अच्छा किया। हो, हो सकता है हो जाए सही यार, कुछ भी हो नहीं, अब सकता है। कोशिश तो भगवान नहीं, करे हो एक्चुअली जाए मैं सही। फेसबुक पे मैंने बहुत सारे एनजीओस जो है हम्म। उनको मैंने वो फॉलो करके रखा है, तो वो लोग हम्म। बहुत सारे पेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत लाइक इतने इंजर्ड होता है ना, वो ठीक कर देते हैं वो लोग। तो मुझे लगा हाँ कि बस हो यहाँ जाए, के हाँ। भी रेस्क्यू सेंटर्स जो होते हैं वो भी वैसे ही हाँ, करते एक बार होंगे, ट्राई लेकिन कर उन्होंने लो, हाँ। सीधा, पर मना कर यहाँ पे दिया। सीधा लोगों ने बोला कि नहीं, इसको मार डालना बेटर होगा। मैंने, ऐसे नहीं कैसे मार यार, डालना बेटर होगा? ऐसे नहीं होना तो मैं चाहिए। उसको मेडिसिन खिला रही हूँ और उसको कोशिश भी करती हूँ चलाने की। चलती हम्म। नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल रहती है, 1-2 सेकंड फिर गिर जाती है। बट कोशिश कर रहे हैं, देखो। भगवान करे हो जाए सही, बस एक यही ब्लेसिंग है, मैंने बाकी आप उसका गणपति ध्यान रखते बप्पा हुए से आओ। मैंने गणपति बप्पा से मन्नत भी मांग ली है कि उसको ठीक कर दो, मैं 101 लड्डू चढ़ाऊंगी। ये हमारे, हम लोग भी उसके लिए पक्के से कुछ ना कुछ अच्छा मांगेंगे कि ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। सिद्धि विनायक भगवान उसको फटाफट से वो करे सही। तो मैं भी आपके साथ में जाके 101 आप चढ़ाएगा, 101 मैं ठीक है चढ़ाऊंगी लड्डू, बस सही हो जाए मेरे जल्दी यहाँ से। पे दगड़ू शेठ बापा को, तुमको पुणे आना पड़ेगा फिर। नहीं, मैं सिद्धि विनायक जाऊंगी, सिद्धि विनायक भगवान के होके आऊंगी, बस सही हो जाए आपकी कैट यार, जल्दी ठीक हो जाए। मुझे जब भी कुछ ऐसे कुछ होता है ना, मैं दगड़ू शेठ बापा को मन्नत मांग मैं लेती भी हूँ, आई हूँ बोलती वहां हूँ पे, लड्डू चढ़ाऊंगी। लड्डू। हम्म। मैं भी एक बार होके आई हूँ वहां पे, जब पूना में ही मैं थी तब मैं, तो वो वहां सुन पे गई लेते थी। हैं। हाँ, वो सुनते हैं प्रार्थनाएं। अच्छा है तो यार, गुड, देखो। बस हो जाएगी सही। हम्म। हो जाएगा। और सब ठीक है? बस और सब कुछ एकदम अच्छे हैं, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ही हमें प्यार करें। और यस। बस और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, वरना नहीं करें। और बस आप लोगों के लिए ये, लव यू सो मच टू ऑल तो सर, एंड थैंक यू सो मच शुभी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे या, शो में आने के लिए, खट्टी थैंक यू मीठी बातें करने काजल। के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो वापस हम आपको बुलाएंगे, तो जरूर आना। या श्योर बेबी, ओके, या बाय, बाय बाय, बाय। सी यू, टेक केयर।